इतनी यंग एज में आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी क्यों तय करी? इंसान गलत चीज छोड़ने को फोकस करके जो सही चीज है उसको नहीं छोड़ पा रहा। आई एम दिस, आई एम दैट, बट जो दिस और दैट कर रहे हो, वेयर इट इज, वो पहले फाइंड तो करो कि इंसान क्या करता है। गोल ही गलत सेलेक्ट करता है। अब उसने 20 लाख बोला, इंजीनियरिंग किया, मुझे बताओ उसका प्यार तो 20 लाख था, लाइक 20 लाख इज द लव, और ये इंजीनियरिंग कर रहा है। अगली चीज मुझे पूछनी है, आज की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओवर थिंकिंग बहुत होती है। इस कारण से लेट सोते हैं, फिर लेट उठते हैं। द थिंग इज कि आधे से ज्यादा राइट नाउ जो लोग ओवर थिंक कर रहे हैं वो इग्नोरेंस में है। दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर नॉलेज ऑफ देयर सेल्फ। यूट्यूब में फंस रहे लोग यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, दे आर नॉट गेटिंग द नॉलेज। तो अब कैसे वाले स्पिरिचुअल हो? क्या आप वो जो ब्लैक मैजिक वाला कि फुल एकदम पॉजिटिविटी? अभी जो ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक जैसा एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब यहाँ है, नो डाउट, ठीक है, चीजें हैं, मंत्र हैं, चीजें हैं, आप उसको किस तरीके से यूज करोगे, दैट इज द मेन मैटर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम? इसका कोई मंत्र है बोलने का? मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ राइट नाउ, अगर ये कोई व्यक्ति कर जाता है उसको फिर और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई व्यूअर आज इस थॉट में फंसा हुआ है जो कि नेगेटिव थॉट है, कई ऐसे मैसेज आते हैं जो बहुत ही बहुत अजीब केसेस आते हैं। मेरा हाल ही में फरवरी में एक्सीडेंट हुआ था रोड। तो जब मैं गिरा था, मैं बहुत स्पीड में था, बाइक से था ना, हेलमेट था, हाईवे रोड थी, तो मुझे वो फील हुआ कि भाई मुझे बचाया गया है। ओशो को आप जानते हो, आई गेस, ठीक है, गॉडमैन कहा गया। ओशो ने एक बहुत प्यारी बात बोली पेरेंटिंग को। आई नो यू आर अ पेरेंट ऑफ योर चाइल्ड, बट द चाइल्ड हैज ऑल्सो द सेम एनर्जी एज लाइक यू, बट रेस्पेक्ट योर चाइल्ड एज यू वांट रेस्पेक्ट इन योर लाइफ। पैदा हुए और मम्मी का टच होता है, पहला पर्सपेक्टिव सेंस से बनता है कि आप नोटिस करो, आप बच्चे को ले लो गोद से तो वो रोने लगेगा। 3 पिलर्स ऑफ योर लाइफ, ये 3 पिलर को अगर आपने स्ट्रॉन्ग किया तो चौथा पिलर अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा, जो पूरे लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा। वो चौथा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट कोई नॉर्मल पॉडकास्ट की तरह नहीं होने वाली। हमारा एक पर्पस है। अब वो पर्पस क्या है? वो पर्पस है आपको एजुकेट करना, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देना, आपको एक लीडर बनाना, आपको एक सफल व्यक्ति बनाना, आपको एक सही करियर गाइडेंस देना और आपको वो सही मार्ग देना जिससे आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाओ। तो मेक श्योर कि इस पॉडकास्ट को पूरे एंड तक देखना। और जो हमारे गेस्ट हैं वो अपने आप में ही एक स्पेशल आइडेंटिटी हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सागर भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इतनी यंग एज में आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी क्यों तय करी? जैसा कि मुझे पता है कि आप इंजीनियर बैकग्राउंड से हो, तो क्या कारण रहा कि इस उम्र में आप अध्यात्म की तरफ इतना जा रहे हो? मुझे लगता है यार कि जो लाइफ है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि लाइफ जो है ना, एक्चुअल में रियलिटी जो है लाइफ की, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ही है। अगर हम बेस को पकड़े, बेसिकली अगर मैं बात करूँ अध्यात्म क्या है, बेसिकली इसको समझते हैं। अध्यात्म जो है, इसी वर्ड में इसका मीनिंग काफ़ी छुपा हुआ है। अध्यात्म, इसका मतलब है अध्ययन प्लस आत्मा। अपने आत्म का अध्ययन करना ही अध्यात्म कहलाता है। और मुझे लगता है कि सब कुछ जान लेने से, मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को जान पाओगे। तो स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली मेरे लिए टू नो योरसेल्फ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। और मुझे लगा कि अगर हम अपने आप को जान जाएंगे तो फिर जानने जैसी कुछ बची नहीं। उसके बाद आप काम कर सकते हो, उसका जो हासिल करना है वो कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग आपसे होगा। अगर आप सही हो तो जीवन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है। मुझे एक और चीज़ हमेशा ही मन में रहती है कि कई लोग जब अगर सोचते हैं कि मैं अगर स्पिरिचुअल हो गया बहुत ज़्यादा तो मुझे माया छोड़नी पड़ेगी, और अगर मैंने माया छोड़ दी तो मैं फिर काम ही क्यों करूं? फिर मेरा पर्पस क्या रह जाएगा काम करने का? क्योंकि अगर मेरे को कोई चीज़ ड्राइव नहीं कर रही है तो फिर मैं क्यों काम करूंगा कोई, अगर मैं स्पिरिचुअल होता हूं तो? तो मैं इसको ना आइस ब्रेक करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आप जो है स्पिरिचुअल अगर हो तो आपको सब छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, छोड़ने का मतलब हमने क्या समझा। मैं आज देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल होने का दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, वृंदावन में जा रहे हैं, रील बना रहे हैं, या देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर, ठीक है, दे आर मेकिंग रील्स। हम भी वीडियो बनाते हैं, नो डाउट। मगर मुझे क्या लगता है कि स्पिरिचुअल होने के बाद जो आपने बोला माया छोड़ने वाली बात, इसका जो छोड़ने की बात हुई है ना, इसको पहले पकड़ो। आपकी ये क्या छोड़ने की बात हो रही है? इंसान गलत चीज छोड़ने को फोकस करके जो सही चीज है उसको नहीं छोड़ पा रहे। अब क्या है ये छोड़ने का बेसिक मतलब था, आप अंदर से कितना ज्यादा डिटैच हो, अंदर से
दैट इज द मेन थिंग। अब हो सकता है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि आप इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते हो, मतलब ये दुनिया में रहना है। और अगर माया छोड़ने की मैं बात करूं तो दुनिया से ही जाना पड़ेगा आपको, दैट इज ऑल्सो माया ना, इट इज अ पार्ट ऑफ माया, मतलब ये दुनिया ही माया है अपने आप में। तो आप चाह कर भी सब छोड़ भी दोगे तो भी माया में हो आप। तो ये पहला आपको अंडरस्टैंडिंग होना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सब छोड़ने का मतलब बाहर से नहीं था, अंदर से था। कहने का मतलब आप इस माया में भी रह के अंदर से कितना डिटैच होते हो, दैट इज अ स्पिरिचुअलिटी। और डिटैच होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर इमेजिन करते हैं मेरा 2 हाथ है ना, इसको ऐसे ले सकते हैं, 2 हाथ है और दोनों हाथ में मैंने कोई चीज़ पकड़ी है और पकड़ ली है, तो अब मान लो मुझे आगे बढ़ना है और जैसे आप ही आते हो और मुझे बोलते हो कि सागर भाई मेरे मेरे पास आपके लिए कुछ है और मैं आपको देना चाहता हूँ, बट मेरे हाथ बंधे हुए, हाउ यू कैन गिव मी? सो मुझे छोड़ना पड़ेगा, दैट इज द मेन थिंग। जब मैं छोड़ूंगा ही नहीं, हाथ खाली नहीं होगा, और हाथ खाली नहीं होगा, आप मुझे दे नहीं सकते हो। तो डिटैचमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप आगे बढ़ सको। जीवन का गोल ही है ग्रो करते रहना, इवॉल्व करते रहना। और वो डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं था सब छोड़ के बैठ जाना, उसका मतलब था जहां पे हो उसको छोड़ो तब आप आगे जाओगे, दैट इज द डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट के साथ आप तेजी से आगे बढ़ते हो। मेरा ये कि फॉर एग्जांपल मैं डिटैच हूँ कैसे, मतलब क्या रास्ता है डिटैचमेंट का? अब डिटैचमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ये डिटैचमेंट का मतलब क्या है, थोड़ा मुझे ये क्लियर करो। ओके, डिटैचमेंट का मतलब यहाँ से है कि हम क्या करते हैं ना, ये जो अब समझते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं राइट नाउ, यू आर टेलिंग मी कि सागर भाई दिस, सागर भाई दैट। आप मुझे सागर नाम से जानते हो, ठीक है, मैं आपको अमन के नाम से जानता हूँ, ये दुनिया हर किसी को किसी किसी के नाम से जानती। बट जब मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा ना कि सागर कहाँ है, तो आप मुझे दिखाओगे, बट दिस इज़ अ बॉडी। जब आप मुझे दिखा रहे हो दिस इज़ अ बॉडी, फिर आप बोलोगे नहीं ये तो है, फिर मैं बताऊंगा ये बॉडी है, तो आप बोलोगे ये वो तो स्टमक है, हैंड है, मतलब देयर लॉट्स ऑफ थिंग। मैं नहीं हूँ जहाँ पे। प्रॉब्लम ये है, डिटैच का मतलब यहाँ पर बहुत बहुत बारीक है। और वो बारीक क्या है, वी आर वेरी कंपाइंड विथ आवर आइडेंटिटी कि आई एम सागर, आई एम अमन, आई एम दिस, आई एम दैट। बट जो दिस और दैट कर रहे हो, वेयर इट इज, वो पहले फाइंड तो करो। आपको नहीं मिलेगा वो, उसका एसेंस ही नहीं है। लाइक दिस रूम, हम एक रूम में बैठे जिसमें हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम बोले रूम है, तो आप और हम बैठ के बोले ये रूम है। मैंने बोला कहाँ है रूम, तो आप बोलोगे ये, तो मैंने दीवार है, वेयर इज रूम? सो देर इज नो रूम, रूम तो है ही नहीं ना। ये रूम का मतलब क्या है, ये सब एक साथ जब मिले तो एक रूम बना, बट रूम दिखता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो, रूम इज नथिंग। एंड दैट नथिंग इज डिटैचमेंट। मतलब आप कुछ नहीं हो, आप सिर्फ एक जरिया हो, यू आर द वे टू डू समथिंग। तो वो इसका मतलब डिटैचमेंट का मेन जो मकसद था ना, वो यही था कि आइडेंटिटी से हटो, योर माइंड से हटो, कि आप अपने आप को कुछ मान बैठे हो, यू आर नॉट लाइक दैट। पर फॉर एग्जांपल किसी के सपने बहुत बड़े हैं, किसी को एक सुपरस्टार बनना है, हाँ। किसी को बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है फॉर एग्जांपल। तो हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शाहरुख खान तो हमेशा ये कहता है कि आई एम शाहरुख खान, माय नेम इज नॉट शाहरुख खान। हाँ। तो जो आई एम वाला फैक्टर है वो तो उसके अंदर भी है। हाँ। तो क्या वो सफल नहीं है आज के समय पे? मगर वही व्यक्ति शाहरुख खान को, आपने शाहरुख खान की बात करी और मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी इंस्पायर होता हूँ मैं उसके, जो वो जो गाना है ना, जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, वो मेरे लिए बड़ा एक मैनिफेस्टेशन का काम किया। क्योंकि उसने जब ये गाना गाया था तो वो भी कहता है, शाहरुख खान भी कहता है कि ये जो गाना है उसने पूरा जीवन उसका बदल दिया। तो सेम मेरे लिए भी उसका गाना ये काम करता है। जब मैं मैनिफेस्ट करता था यही सॉन्ग मैं गाता था। तो ठीक है, शाहरुख खान ये कहता है आई एम शाहरुख खान, बट द थिंग इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो ये भी कह रहा है कि सब हो रहा है, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, मैं काम करता हूँ, बस इतना काम में ध्यान दो। आप एक चीज़ नोटिस करो, वो अपने काम से बंधा नहीं है। मतलब ये है, आपने कभी भी उसको बहुत कंट्रोवर्सी में देखे क्या? बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों में देखा कि बस लगे हुए हैं, मैं ही हूँ, मैं ही, बहुत कम देखा है आपने। वो बहुत काम डाउन होके चलता है, किसी से मतलब नहीं रखता है। और वो ये भी कहता है, अच्छा ठीक है, इसमें और अच्छी बात मैं बताता हूँ। वो कहता था, अगर आप, मुझे आइडिया नहीं कि आपने कितना इंटरव्यू उनका देखा है, मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कहता है कि माई फादर इज सक्सेसफुल फेलियर। मतलब मेरे पिताजी जो थे वो सक्सेसफुली फेल हुए हैं। तो उनसे वो काफ़ी सीखते थे। तो उनके पिताजी बताते थे कि देखो जो होना है वो होगा, बस तुम्हारे हाथ में तुम्हारा काम है, तुम वो करते चलो। कहीं ना कहीं अध्यात्म उनसे भी जुड़ा हुआ है। और वो आज भी कहते हैं, आपको जब यूनिवर्स बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब भी ये है कि आप बोल रहे हो और वो चीज़ें हो रही है। अब बात आती है मान लो डिटैचमेंट की बात, शाहरुख खान को लेके। शाहरुख खान काम करके उसका गुणगान नहीं गा रहा होता है। ये आप समझो कि अगर उसने बोला आई एम शाहरुख खान, तो आके बार बार नहीं बोल रहा कि मैंने ये पिक्चर करी। आप बहुत कम लोग भले उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज द टोटल अनदर थिंग।
आप समझो अगर जिस दिन वो करने लग जाएगा ना, मैं बोल रहा हूँ वो एक ही दिन में जा सकता है। तो ये जो आई वाला फैक्टर है उसने छोड़ दिया है। वो कह रहा है शाहरुख खान, लेकिन वो उसका वे देखो ना, टोनैलिटी देखो, उसका इंटेंट देखो, इंटेंट मस्ट बी वेरी प्योर। सो वो जब भी बोलता है ना आई एम शाहरुख खान, तो उसके आई में जो झलकता है ना वो प्रेम है। मतलब वो बेसिकली कॉन्फिडेंट होता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात उसके वो आई एम शाहरुख खान बोलने से ना हमें भी फील होता है यार मजा आ रहा है वो देख के। कुछ लोगों की जो ईगो है ना वो आपको समझ आ जाएंगे, लाइक वो जब बोलेंगे आई एम दिस आई एम दैट आएंगे, उनका टोनैलिटी उनका इंटेंट समझ आता है। तो डिटैचमेंट का मतलब ये है, मैंने नहीं बोला कि आय मत बोलो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उस आय को कौन हो उस चीज़ का ध्यान रखो। वो बोलता है यूनिवर्स साथ दे रहा है, और वो आय को ना यूनिवर्स ही मानता है कि मैं ही एक यूनिवर्स हूँ। क्योंकि जैसी दुनिया बाहर है, स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाता है, जो दुनिया बाहर है ना सेम दुनिया हमारे अंदर है। मुझे एक बात बताओ, जैसे जो अभी आप माइंडसेट लेके चलते हो और अभी हमारे कई व्यूअर हैं जो इस पॉडकास्ट को अभी तक नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमने डायरेक्टली बहुत हाई क्वेश्चन से स्टार्ट करा है। तो जो आज के समय पे माइंडसेट है, अगर एक यूथ हूँ मैं, फॉर एग्जांपल एक यूथ है, उसे अपना करियर स्टार्ट करना है, उसे एक सही राइट करियर चुनना है, वो भी है मटीरियलिस्टिक, उसको अभी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ट्रिप जाना है, फॉरेन चाहिए, आईफोन चाहिए, 17 ही होना चाहिए, मैक चाहिए। तो इन सब के लिए क्या अभी आप माइंडसेट देना चाहोगे स्टार्टिंग के लिए, कि क्या माइंडसेट इनका इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए? देखो मेरा ये मानना है कि जैसे आपने बोला था ना अध्यात्म, तो उसमें भी एक बहुत प्यारी बात हुई है। प्यारी बात ये हुई है, चलो अब थोड़ी सी कहानी में भी आते हैं, क्योंकि हमने अध्यात्म को समझा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लाइक कथाएं होती है ना, हमारे वेद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम समझते हैं जैसे महाभारत है, रामायण है, आप उसी को समझ लीजिए, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। जो आपने बोला जैसे कि आध्यात्मिक तो राम जी भी थे, आध्यात्मिक कृष्ण जी भी थे, मगर उन्होंने अपना कर्तव्य छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। उन्होंने वो सारी चीज़ें करी जो यहाँ पर आके करनी है, बट कैसे? उससे डिटैच रह के करना शुरू किया। तो मैं ये कहता हूँ अगर आपको कोई काम करना है तो डिटैच होके बट इनटू इट, लाइक काम और आप अलग नहीं होने चाहिए। फिर दैट इज द वे टू डू एनीथिंग इन द लाइफ। ठीक है, कि अगर उसको वो चाहिए तो वो फिर उस काम में केवल इसलिए ना करे कि ये चाहिए, फिर वो इसलिए करे कि काम करना है मुझे। और जब वो इनटू हो जाता है ना तो वो फिर बाय प्रोडक्ट है। आधे से ज़्यादा लोग स्ट्रगल कहाँ पे कर रहे हैं राइट नाउ, मैं बताता हूँ। आधे से ज़्यादा लोग इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उसने कोई एक गोल रख दिया है और वो गोल को देख के काम करना चालू करता है। बेसिकली उसको ऐसे समझो, अच्छा गोल भी कैसे रखता है, गोल सेटिंग ही खराब हो रखी है लोगों की। अब सेटिंग कैसा कि कॉलेज से निकला, ना इंजीनियरिंग कॉलेज किया उसने। इंजीनियरिंग कॉलेज करके मैं उसके पास जाता हूँ, बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि आपने इंजीनियरिंग काहे को ली, क्यों ली, क्या कारण है? वो कह रहा है कि मुझे साथ पैकेज लगाना है, 20 लाख का पैकेज लगाना है। और ठीक है 20 लाख का पैकेज लगाना है, मगर 20 लाख पैकेज और तू इंजीनियरिंग कर रहा है, ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहा है। 20 लाख जो है वो डायरेक्ट पैसा है, मुझे कोई रीज़न नहीं दिख रहा तेरा काम करने का। 20 लाख इज़ नॉट अ रीज़न। मैं बोलता हूँ उससे अच्छा है ठीक है कुछ और कर ले, 20 लाख तो उसमें भी है, वाई ओनली दिस? तो ये भी तो एक सवाल है। अब क्या होगा ना, इसके साथ एक घटना घटेगी और मैंने इसको अपनी किताब में भी डाला हुआ है। मेरी किताब है मैं सेवक हूँ, वो आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। तो उसमें मैंने ये बात करी है कि इंसान क्या करता है, गोल ही गलत सेलेक्ट करता है। अब उसने 20 लाख बोला, इंजीनियरिंग किया, मुझे बताओ उसका प्यार तो 20 लाख था ना, लाइक 20 लाख इज़ द लव, और ये इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग से प्यार नहीं है 20 लाख से है। अब ये वाला पार्ट वो कैसे करेगा? 3 साल निकालने हैं, कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग लेनी है, चीज़ें करनी है, उसमें तो मनी नहीं है, उसका एंड गोल वो है। इसीलिए ज़्यादातर जो जॉब कर रहे हैं राइट नाउ लोग, वो 1 तारीख को खुश नजर आएंगे आपको, और इसका धीरे 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 दुख का कारण बनता है। ओके, मतलब इसको ये भी ले सकते हैं कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी सिर्फ एंड रिजल्ट से प्यार कर रहे हैं, तो या इस कारण से हो सकता है कि मैक्सिमम लोग सक्सेस रेशियो इस कारण से कम भी है। ज़्यादातर लोग जो यूपीएससी कर रहे हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, वो कलेक्टर केवल इसलिए नहीं बनना चाहते कि दे वांट टू सर्व, उनका रीज़न ही गलत है। दे वांट टू लाइक बिकम अ किंग, वो अपने हिसाब से चलना चाहते, चलाना चाहते, ये करना चाहते, 4 गाड़ी आगे, 4 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे, नौकर चाकर है वो। समझ गया। दिस इज नॉट द रीज़न टू बिकम आईएएस। आईएएस बनना है तो आईएएस का क्या कर्तव्य होता है, दैट इज से आप देखो कि रामायण में देख लो, आप राम जी को आप देख सकते हो, कृष्ण जी को, उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। दे आर नॉट हैविंग द एंड गोल कि ये होगा इसलिए मैं ये करना, ना, दे आर फुल्ली फोकस ऑन प्रेजेंट, और जो काम कर रहे हैं उसमें इनटू इट होके करते हैं, लाइक वो काम के लिए कर। यही चीज़ मैंने अपने साथ वालों को भी कही थी कि अगर तुम्हारा सेवा का मन है कि तुम्हें लोगों की सेवा करनी है तो तुम जाओ इस एग्जाम में, क्योंकि ये है ही ऑब्वियस। लोगों की सर्विस के लिए आप ये कर रहे हो। अगर आप अपने पैसों के लिए कर रहे हो तो वो तो फिर वो तो तरीके आम ही नहीं कर पाओगे अच्छे और से फिर। ऑप्शन भी बहुत सारे, लाइक अब फिर ये क्यों कर रहे हो, फिर कुछ और भी कर सकते हो, लाइक प्रॉफिट ही कमाना है। अब मुझे एक और चीज़, कई लोगों को लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सफल होना है,
सफलता की डेफिनेशन सबके लिए अलग है, किसी के लिए गाड़ी लेना होती है, किसी के लिए कुछ, हर चीज़ के लिए अलग होती है। अब इन सक्सेस के लिए हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, थिंकिंग पैटर्न होता है, सोचने का तरीका जिसको हम कह सकते हैं कि कोई इंसान कैसे सोचता है। मैंने जब अपनी जर्नी चालू करी थी तो मैंने यही जब पढ़ना चालू करा, सीखना चालू करा कि ये सोचते कैसे हैं लोग जो सफल हैं, जो बहुत आगे गए हैं, कोई बड़े यूट्यूबर हैं या फिर कोई बड़ी एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं, तो इनका जब सोचने का पैटर्न मैंने सीखना चालू करा और जब वो इम्प्लीमेंट करा तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। नाउ द थिंग इज मैनी पीपल सेज कि भाई पर्पस खोजे कैसे। बिल्कुल। तो मैं कुछ एक स्ट्रैटेजी देता हूँ आपको, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करेगा लाइफ। आप एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, डायरी लीजिए जिसमें आप लिख सकें, और एक दिन आप आराम से फुर्सत से निकाल के बैठिए कि, और आधी ज़्यादा दिक्कत ये है कि आजकल लोग लिखते ही नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करता है। लाइक आप लेके बैठो, पेन पेपर लेके बैठो आराम से, और फिर आप लिखना चालू करो। लिखना क्या है ये बताता हूँ। आपके मन में जो एक डिज़ायर है, जो आपको चाहिए राइट नाउ, इट इज़ योर नीड कि भाई अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, लाइक ठीक है कि आप होता है सपना और होना भी चाहिए। ये आप लिख लो कि हाँ भाई ये है, ये है, ये है। अब उसको इस तरीके से लिखिए कि अगर ये पूरा हो गया देन उसके बाद क्या। और मैं बोलता हूँ इसको इस तरीके से इमेजिन, और इमेजिनेशन को कोई पैसा लगता नहीं है। मैं बोलता हूँ इमेजिन कर लो कि अगले 1 साल में हो गया, लाइक अगले 2 साल में हो गया, ठीक है। और सोच लो ऐसा अगर हो जाता है तो आप एक्सट्रीम केस लिखो कि आपको इस वक्त किस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए आप लगातार काम कर रहे हो, एकदम भर के काम कर रहे हो, तो वो आप लिख लो। लिखने के बाद अब जो यहाँ से सवाल होगा कि राइट नाउ अब क्या, मतलब आपने वो पा लिया, अब क्या, जब सब पा लिए, ये जो पोर्शन आएगा ना यहाँ पर, जो आप लिखना चाह, वो आपका पर्पस बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आप जी रहे थे वो अपने लिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, और मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, सबकी ज़रूरत है और होना भी चाहिए, ठीक है। तक वही वाली बात है, जो खुद की मदद नहीं करेगा भगवान उसकी मदद नहीं कर सकता, तो खुद की मदद पहले करो, फिर आप दूसरों को सेवा करो, दैट इज़ टोटली ओके। बट द थिंग इज़ पर्पस कैसे खोजना है, और तब जाके सक्सेसफुल ज़्यादा आप अच्छे से हो सकते हो। तो आप पर्पस कैसे खोजोगे, आप रेडी कर लो कि मुझे ये चाहिए, अब ये मिल गया, तो ये जो आगे का क्वेश्चन है ना, इसके जो आंसर निकल के आएंगे कि अब क्यों काम करूं, अब तो सारी चीज़ें हो गई, वो एक्चुअल में पर्पस निकल के आएगा कि आपको करना क्या है। फिर आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाओगे, और मुझे लगता है ऐसा करने से ज़्यादा अच्छे चांसेस है कि आप ज़्यादा अच्छा कैरियर चूज कर सको फ्रॉम स्टार्टिंग। पर दिक्कत ये है भाई कि हर कोई पर्पस बहुत जल्दी नहीं ढूंढ पाता। मैं ये चीज़ कर लूँगा, मैं लिख लूँगा, पर तब भी मैं उस चीज़ के लिए कन्विक्शन ही नहीं है मेरे अंदर कि मैं बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ वो चीज़ देख के। तो पर्पस कैसे मिल सकता है इतना जल्दी? मुझे नहीं लगता कि इंसान को तुरंत पर्पस मिल सकता है। ये एक जर्नी होती है मतलब इंसान की, कि जो वो जितना काम करते हुए चलता है, जो एक्सपीरियंसेस होता है, फिर उस काम में जो वो दिक्कतें देखता है, फिर जो लोगों को देखता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैंने अपने काम करना चालू करा, अपनी चीज़ें करना चालू करी, बनाई चीज़ें, बेसिक नीड्स, सर्वाइवल मोड से उठ गए हम लोग। जब सर्वाइवल मोड से उठे तो वो तब रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे जैसे कितने सारे बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। करियर गाइडेंस नहीं मिल रही, सही तरीका नहीं मिल रहा, सही वे नहीं है, कोई साथ वाला नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। यूट्यूब से कितना ही लोग सीख पाते हैं आपको भी पता है। बहुत सारी दिक्कतें जब मैंने देखी तब मुझे पर्पस मिला कि यार, और जब उनकी दुआएं मिली, जब मैंने उनको हेल्प करना चालू करा, तो पर्पस तो मुझे भी बहुत समय बाद मिला। ऐसा नहीं था कि मैंने शुरुआत करके पर्पस मिल गया। तो वो बंदा क्या करे जो उसे नहीं मिल रहा पर्पस अभी? द थिंग इज मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि बीइंग इन प्रेजेंट इज़ द ग्रेट थिंग। अभी इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले वो चीज़ आपको देखना है। तभी मैंने लिखने वाले में भी आपको एक पैटर्न बोला कि आपको सब मिल जाए तो जो मिल जाए उससे तो उठना ही पड़ेगा। तो वो मिलने के लिए पहली प्रायोरिटी तो पैसा ही है उसका। ठीक है, तो वो आपको क्लियर हुआ, बट जो पर्पस मैंने बोला, तो अगर वो पैसा उस पर्पस से जोड़ दे, फिर मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि अब उसके पास पर्पस भी है और वो खुद के लिए भी कुछ कर सकता है। द थिंग इज, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो पर्पस को क्लियर हो गया, लाइक अब मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ कि वो बोला यार मैंने पैसा कमा लिया, मैंने सारी चीज़ें कर लिया, अब हो गया, अब क्या करूँगा। तो कुछ लोग क्या आएगा कि मैं दुनिया घूमने जाऊँगा। नाउ इसको थोड़ा सा बैक, मतलब पीछे लेते हैं, एक गियर पीछे कर लो गाड़ी, और सोचो क्या कोई ऐसा फील्ड है जिसमें मैं ट्रैवल करते हुए पैसा कमा लूँ। तो ये दोनों मैच हो गया, मतलब पर्पस भी हो गया कि हाँ यार भूलना तो था ही मेरे को जब पैसा कमाना, और पैसा भी कमा रहा है उससे। तो ये मुझे लगता है फिर ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि आखिर में घूमना ही था उसको, और उससे जब पैसा आ गया तो भाई साहब बात तो बन गया ना, उसके बाद तो और बेस्ट काम करेगा वो। ये है मुद्दा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप स्पिरिचुअली इतना कनेक्टेड हो तो क्या आप प्यार वगैरह में बिलीव करते हो कि नहीं करते? ओके,
एक बात मैं बताना चाहूँगा, एक किताब के थ्रू मैं जा रहा था। किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ। और इसके अलावा भी मैंने बहुत किताबें पढ़ी। इस किताब में भी एक बहुत प्यारी बात लिखी है कि गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। सो वेन एवर यू बिकम स्पिरिचुअल, लाइक थोड़ा अध्यात्म की तरफ आप जाते हैं, आप ना चाहते हुए भी सबसे प्यार करने लगते हैं। मतलब लव इज़ योर नेचुरल स्टेट, ये होता है। इसलिए आप अक्सर देखिए जितने संत महात्मा जो मतलब जो है प्रॉपर आध्यात्मिक, जिसको मैं बोलूँगा मिलावट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भी, जो प्योर है, आप देखो उनके लिए सारे लोग जो है सब बराबर हैं। उनके लिए कोई भी इफ बट नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। दे ट्रीट एवरीवन एज अ सेम। और उनके अंदर कितना दया होता है, कितनी काइंडनेस होती है, कितना प्यार होता है, वो कितना सेवा करना चाहते हैं। मतलब स्पिरिचुअल हो जाने का मतलब ही होता है कि आप खुद एक प्यार हो, लाइक आप फिर प्यार और आप अलग नहीं हो सकते हो। तो यू आर द लव फॉर एवरीवन और आप प्यार देना जानते हो। स्पिरिचुअलिटी एक बेसिक नेचर है अगर मैं बात करूं, और प्यार भी एक बेसिक नेचर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे फूल है, गुलाब का फूल क्या होता है, खुशबू देता है ना कि लेता है। हर नेचर की चीज़ें आप पलट के देखिए, हर नेचर की चीज़ें, आसमान बादल अगर आ गए तो बरसता है, वो अपने लिए पानी थोड़ी दे रहा है। वैसे ही आप अगर हर चीज़ को देखोगे ना तो कुछ ना कुछ दे रहा है, तभी ही आप एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हो और आपका वो कोर है, बेसिक नेचर है। मतलब शादी वगैरह करोगे आप, अरे शादी बच्चे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल होंगे ना? बिल्कुल, सब चलेगा, ऐसा वो नहीं है। हाँ, अगली चीज़ मुझे पूछनी है, आज की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओवर थिंकिंग बहुत होती है, ओके। कि अननेसेसरी सोच बहुत है कि ये हो गया तो वो हो गया तो, और खासकर ये रात में बढ़ जाती है। मतलब यही चीज़ रात में बहुत इंक्रीज हो जाती है। इस कारण से लेट सोते हैं, फिर लेट उठते हैं, ना ही दिन प्रोडक्टिव जा रहा है ना कुछ हो रहा है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखिए, अभी लास्ट कुछ दिनों से मैं काफ़ी वर्कशॉप कर रहा हूँ जो रिगार्डिंग साइकोलॉजी है, रिगार्डिंग डिप्रेशन है, एंजाइटी है। अभी एफडीपी प्रोग्राम्स भी मैं कर रहा हूँ, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में काफ़ी जगह पर चल रही है, जिसपे लाइक फैकल्टी जो होती है अलग अलग इंस्टीट्यूट की, कॉलेजेस की, या फिर आप बोल सकते हो स्कूल्स की, तो उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ इसी के लिए। क्योंकि क्या है, बच्चों में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है ओवर थिंकिंग का, डिप्रेशन का। ये अच्छा सवाल है और इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। बेसिकली ये ओवर थिंकिंग क्यों है? ओवर थिंकिंग इसलिए है क्योंकि हम इग्नोरेंस में हैं। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? इसको ऐसे समझिए, अगर मैं आपको एक रूम में बंद कर दूँ और उस रूम में सारा लाइट ऑफ कर दूँ, लाइक लिटरली कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप एक कदम भी चल पाओ, बहुत मुश्किल है। और चलोगे भी तो डरोगे। इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि चलोगे तो डरोगे। बट अगर मैंने छोटा सा भी दिया अगर वहाँ जला दिया, इतना सा भी दिया अगर मैंने जला दिया, तो इमेजिन करो कि हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ यार थोड़ा चल लेते हैं, है ना। द थिंग इज कि आधे से ज़्यादा राइट नाउ जो लोग ओवर थिंक कर रहे हैं वो इग्नोरेंस में है। दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर नॉलेज ऑफ देयर सेल्फ। वो उनके बारे में, अपने बारे में नहीं समझ रहे हैं, ये दुनिया कैसी चलती नहीं समझ रहे हैं, ये यूनिवर्स क्या बोलता है नहीं समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। और जब तक नहीं समझेंगे ओवर थिंकिंग आएगा ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट ही है कि आप अपने बारे में, जीवन के बारे में और लोगों के बारे में समझें। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्यों बार बार ये कहता हूँ, आप मुझे एक व्यक्ति दिखाइए आज के डेट में जिनका नाम बहुत चला, जो बहुत मतलब उम्दा हुए, जाने माने हुए, और जिनका पैसे की उससे नहीं बोल रहा हूँ, बेस से नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जिनका नाम काफ़ी हुआ है। आप मुझे एक व्यक्ति दिखाइए जो बहुत ऐसा हो जिसने किताबें छुई नहीं है। जबकि आप देखो हिस्ट्री जाके, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का नाम ले लो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले लो, चाहे जितने भी बड़े लोग का नाम ले लो जिनका नाम हुआ भारत में और पूरे दुनिया में, आप अक्सर देखो कि वो अक्सर किताबों की बात करते हैं। किताबों में जादू है, नॉलेज में जादू है। क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं एक किताब पढ़ता हूँ जो जिसमें 80 साल का एक्सपीरियंस डला हुआ है, लाइक ठीक है, तो अगर मैं 40 साल ही जीता हूँ तो मैं 40 साल तो मेरी ज़िंदगी जीने वाला हूँ, लेकिन वो जो 80 साल जी के गया ना, उसकी बात भी मैं समझ गया। मतलब 4+8 इतना प्लस करके मैं उस जीवन में जी चुका हूँ। तो मेरा इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी उतना ज़्यादा ही मैं अपनी इट्स नॉट थॉट्स को सिंप्लीफाई कर या सकता। अच्छा, तो मैं इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ कि इट्स नॉट लाइक इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग, नॉलेज इज टोटली डिफरेंट थिंग। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे, फर्स्ट राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र, दैट इज इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज गिव्स यू विजडम। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, यूट्यूब में फंस रहे लोग। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, दे आर नॉट गेटिंग द नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज का मतलब समझो आप, ज्ञान, हिंदी वर्ड। व्हाट इज अ ट्रू वर्ड ऑफ नॉलेज? इट इज ज्ञान।
इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन मतलब आज के समय पे लोगों के पास ज्ञान यही है कि जो उन्होंने आखिरी की 10 रील देखी हाँ, तो उतना ही उनको आता तो है। वो इन्फॉर्मेशन का मतलब ही, इन्फॉर्मेशन का अगर हिंदी आप सर्च करोगे तो मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं आ रहा, बट ज्ञान नहीं है। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। तो आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को मिक्स मत करो। नॉलेज क्या देता है? नॉलेज विजडम है। नॉलेज जो ताकत है, विजडम देता है, वो आपको बताता है कि एक फैक्ट फिगर्स के साथ देता है। इन्फॉर्मेशन क्या दिया, आपने बोला, उस आपने बोले हाँ यार हो गया, ऐसा नहीं। उसके पीछे रीजन देगा, उसको बताएगा। अच्छा, वो जो लिखा है उस किताब को, उसके पूरे एक्सपीरियंस होंगे। एक एक दिन की बात जब मैं पढ़ रहा था, अब्दुल कलाम सर की किताब में पढ़ रहा था, इग्नाइटेड माइंड्स, बहुत प्यारी किताब है। तो जब मैं अभी पढ़ रहा था, लास्ट रिसेंट किताब एक मैं पढ़ रहा था, इग्नाइटेड माइंड्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की किताब है। तो उस किताब में इतनी सारी बातें मुझे समझ आई। उन्होंने क्या किया है, बहुत स्कूल वो घूमे हैं, बहुत इंस्टीट्यूट घूमे हैं, और जहाँ जाके एक बच्चे से बात किया है, स्टेज में खड़े होके उन्होंने वो लाइव डिस्कशन को दिया है। अब आप समझिए, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी है यार, ये तो लाइव डिस्कशन हुआ था ना, ये तो अंदर से निकली बात है। ये विजडम देगी, इन्फॉर्मेशन विजडम कैसे दे सकता है? तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन नहीं। तो मतलब इसको कैसे कह सकते हैं कि अगर मुझे ओवर थिंकिंग कम करनी है या किसी भी यूथ को आज के समय पे ओवर थिंकिंग घटानी है अपनी, तो उसे बुक्स पढ़नी चाहिए। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और बुक्स बुक्स भी कौन सी कैटेगरी की पढ़नी चाहिए? तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जितने लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को अभी देख रहे हैं और उनको लगता है कि ओवर थिंकिंग उनकी कम हो जाए, मैं कहता हूँ वो सेल्फ हेल्प की किताबें जितनी चाहिए, कोई दो अगर रेकमेंड कर पाओ। दो में से अगर मैं, पहला द आर्ट ऑफ लेजीनेस, ये एक अच्छी किताब है, ठीक है। और दूसरी मैं फिर से आ जाता हूँ द पावर ऑफ नाउ, अभी के इस कीमत को समझना, अभी के इस महत्व को समझना, अभी की ताकत को समझना, ये बहुत अच्छी किताब है। तो ये दो किताब मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ, द आर्ट ऑफ लेजीनेस और ये दूसरी द पावर ऑफ नाउ। इसमें स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट भी डाल सकते हैं, अच्छी है वो। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट बिल्कुल डाल सकते हैं। क्रिएटिव फैक्टर इंक्रीज वो बेसिकली वो उसको मैं डिप्रेशन नहीं बोलूंगा, उसको मैं इसलिए बोलूंगा कि अगर आप कोई एक आर्टिस्ट फील्ड में हो और आप ग्रो करना चाहते हो, वो आपके क्रिएटिव थॉट को बहुत चेंज कर देता है। समझ गया। मतलब अगर किसी को अपनी ओवर थिंकिंग कम करनी है तो उसके पास नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। वो नॉलेज आपको किताबों से मिल सकता है। प्लस इसके साथ हम ये भी डाल सकते हैं कि आप थोड़ा ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। कि आप, मतलब मैंने जो आपको सिनेरियो क्रिएट करवाया था कि एक रूम है जहाँ पे अंधेरा, आप नहीं चल सकते, तो वो जो दिया है ना, दैट इज नॉलेज। हमारा दिमाग जो है जब अंधेरे में होता है वो कुछ नहीं समझ पाता, तो नॉलेज क्या करता है ना, आपको फिल्टर आउट कर देता है। बेसिकली इतने सारे थॉट है ना, उसको वो डायरेक्शन देगा कि देख ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। और जब तुम एक उस पर पहुँचते, फिल्टर आउट करके एक समरी में आ जाते हो, प्रॉपर आप निचोड़ निकाल लेते हो, छोटा सा निकाल लेते हो कि हाँ मुद्दा तो ये है कि जीवन ऐसे चलता है। तो बेसिकली ये है कि आप बबल गेम से उठ के रियलिटी में आ जाते हो। जैसे रियलिटी आती है, ओवर थिंकिंग गायब हो जाती है। समझ गया। अब जैसे कई लोग जो स्पिरिचुअल में होते हैं वो लोग यूनिवर्स को मानते हैं। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानता हूँ, मैं बहुत बिलीवर हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम लिखते हैं और उनको कंटिन्यू पॉजिटिव वे में अफर्मेट करते हैं, अफर्मेशन करते हैं उनको, तो वो चीज़ होती है। और मेरे साथ हुई है कई। कंफर्म। अगर किसी यूथ को अपनी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करनी है, नए मौके अट्रैक्ट करने हैं, नए ऐसे समझ लो ऐसे करियर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं जो वो चाहता है हमेशा से करना, तो वो कैसे पॉसिबल है? देखिए, क्या कोई इसका मंत्र है? क्या कोई इसका टोटका होता है? हाँ, मुझे एक और चीज़, स्पिरिचुअल आप हो तो आप कैसे वाले स्पिरिचुअल हो? क्या आप वो जो ब्लैक मैजिक वाला कि फुल एकदम पॉजिटिविटी, शांति और क्या? थोड़ा ये मुझे बता। ये तो और बढ़िया, ये अच्छा सवाल है और अच्छा बात है कि ये जानना चाहिए इंसान को। मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताता हूँ इसमें कि स्पिरिचुअलिटी जो रियल मतलब है ना, वो यही है कि इन दोनों से ऊपर उठने की बात होती है। अभी जो ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक जैसा एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब जैसे आप देख सकते हो हमारा एक सेटअप, अभी हम बात कर रहे हैं, लाइट जल रहा है यहाँ पे, लाइट इज अ लाइट, हाउ यू कैन यूज इज द डिफरेंट थिंग। तो कहने का मतलब शक्तियाँ हैं, नो डाउट, ठीक है, चीज़ें हैं, मंत्र हैं, चीज़ें हैं, आप उसको किस तरीके से यूज़ करोगे, दैट इज़ द मेन मैटर। तो ब्लैक मैजिक जैसा नहीं है, बस उसी को आप गलत यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ द थिंग। तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं है। बाकी हाँ, चीज़ें फिर अच्छी है तो बुरी भी है। लाइक हम देखते हैं, हम रोज़ बाजार निकलते हैं, कोई बुरा व्यक्ति मिलता है, कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है। व्यक्ति तो व्यक्ति है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, तो सबके अंदर वही है। तो स्पिरिचुअलिटी और जो शक्तियाँ होती है सबके अंदर है। आप कौन से वाले हो? मैं दोनों से थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों से थोड़ा दूर आ जाए। और बेसिक जो है, पूरा जो सार है हमारे जीवन का, इन दोनों से ऊपर उठने का ही सार है। समझ बेसिकली कि जिंदगी को पीसफुली अच्छे से कैसे जीना है। हाँ, ये है मेन कोर पर्पस, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसका कोई मंत्र है बोलने का? क्या है इसका कोई फॉर्मूला? कई लोग कहते हैं गिलास में लिख दो
और फिर सुबह सुबह पियो, तो क्या ये काम करता है? कई लोग कहते हैं कि दिन भर बोलते रहो, तो क्या ये काम करता क्या है काम इसमें? मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो चलिए ठीक है, आपने सवाल किया, बहुत ही अच्छा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ राइट नाउ, अगर ये कोई व्यक्ति कर जाता है और ये समझ जाता है बेसिकली कि करता कैसे काम, उसको फिर और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है, वो चीज़ें हुई। बेसिकली आज से आप अपने पर्सपेक्टिव को बदलना शुरू करो। नॉलेज क्या करता है ना, मैं आपको बताता हूँ नॉलेज क्या करता है। अब आएगा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं, अब ये है नॉलेज जो है, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, हमने सुना और बहुत बहुत चल रहा है, वीडियोस चल रहे हैं इसके, लोग बात कर रहे हैं, लोगों ने काम करके देखा है। फिर आपने अभी बोला कि ग्लास में लिख दो और वो पानी पी लो और सारी चीज़ें। बेसिकली दिस वर्ड इज बेस्ड ऑन, दिस यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, एंड आई कैन प्रूव इट राइट नाउ हियर। हाउ? कैसे? इस वीडियो को जो व्यक्ति अभी अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने टीवी में, जहाँ पे भी ये देख रहा है, क्या उसे वो चीज़ दिख रही है जो इंटरनेट के थ्रू उसके टीवी तक पहुंच रही है? आंखों से दिख रही है? ये वीडियो उसके टीवी तक आई, बट क्या आंखों से दिख रही है? कहाँ से आ रही? कोई वायर लगा दिख रहा है आप कि वो जहाँ से अपलोड हुआ उसका वायर लगा हुआ है, आया? नहीं दिख रहा है, लेकिन आया किससे? वाइब्रेशंस एंड फ्रिक्वेंसीज ये काम कर रही है। आप क्यों इस बात से, मुझे बड़ा मजा आता है जीवन को देखने में, जब नॉलेज आता है ना तो बड़ा मजा आता है। क्यों? आपको क्यों हैरानी नहीं होती कि आप कॉल करते हो और 5 सेकंड के अंदर वहां मेरे को कोई उठाता है, हेलो बोला, हेलो सुनाई दे रहा है, यार ये इतना फास्ट है, इतना फास्ट है भाई, क्या लेवल है ये तो। क्या बोला, हेलो बोला, हेलो और भाई कैसे, यहाँ बैठ के इंडिया में अमेरिका, जिसमें अपन फ्लाइट में जाए तो टाइम लग जाए, अपनी आवाज कैसे? वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी, द होल वर्ल्ड इज एनर्जी एंड एनर्जी बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अब यहाँ पर एक बेहतरीन चीज़ है, अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी काम कर रही है, तो आप साइंस को यूज़ करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हो अपने लाइफ में, ताकि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको। अब मैनिफेस्टेशन पूरा बेस्ड है फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने फ़ोन नंबर डायल किया, आपने अगर मेरा नंबर डायल किया तो किसको लगेगा? मुझे लगेगा, है ना। ऐसा तो नहीं आपने मेरे को डायल किया शाहरुख खान को लग गया ना, ये चांस ही नहीं है। हमने क्या किया, बेसिकली एक ऐसा डिवाइस रेडी किया जिसमें हमने मैनिफेस्ट किया कि यही नंबर में लगना चाहिए भाई। उसकी फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ी, उसी वाइब्रेशंस के साथ निकली और वहां जाकर उसके फ़ोन में वो घंटी बजी। तो कौन उठाएगा? मैं ही उठाऊंगा ना, कोई और क्यों उठाएगा? मेरा फ़ोन मैं उठाऊँ। फिर बोला हेलो, तो बोला हाँ सागर भाई, बात हुई। दैट इज टोटली, दिस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, क्योंकि ये फ़ोन था, साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करा, साइंटिस्ट लोगों ने, और ये डेवलप किया कि हाँ भाई फ़ोन जैसी कुछ चीज़ है। हम भी एक इक्विपमेंट है, यही समझाना चाह रहा हूँ। वी आर ऑल्सो सेंडिंग सम फ्रिक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस। कभी कभी आप नोटिस करो कि आप किसी को याद करो, अचानक कॉल आता है, पट से उठाया, अरे भाई मैं तेरे को याद कर रहा। ये होता है, ये व्यूअर्स भी अगर देख रहे होंगे तो इनको लगेगा ये चीज़, ठीक है। या कभी हम किसी के सपने आए और आप बोले, कॉल करके बोले यार, तो बोल रहे यार कल ही याद कर रहा था तेरे को मैं, और सपने आया, व्हाट इज दैट? उस समय भी आपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अपने इस बॉडी के इक्विपमेंट से छोड़ा है और उस समय वो कैच कर गया है। इस तरीके से ये काम करता है। नाउ द थिंग इज, आपने बोला पानी एंड ऑल द थिंग, एवरीथिंग इज एनर्जी। जब मैंने बोला तो पानी भी क्या है? एनर्जी हुआ। ग्लास भी क्या है? एनर्जी हुआ। लिखा जो है आपने एनर्जी। इसको और मैं डिटेल में लेके चलता हूँ और मजा आएगा आपको। आप पेपर पन्ना पकड़ो, आप एक खोपड़ी बनाओ, खोपड़ी बना के ऐसा ऐसा करो, आपको देख के चिपका दो कहीं, कैसा लगता है? डर लगता है। बनाया क्या मैंने? बस पेन पकड़ा, ऐसे ऐसे किया है और आपको डर लग गया। सोचो, डायग्राम भी वाइब्रेशन दे रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रहा है, डर लग रहा है देख के, है ना। लेकिन वहीं पे अगर मैं क्या करूं, देखो आप, अच्छा इसीलिए हमारे फोन में स्माइली, गुस्से वाला इमोजी लाया गया। अब देखो, बहुत इमोशन के साथ खेला गया है, फ्रीक्वेंसी के साथ खेला गया। आप वही करो, ऐसा गोल और ऐसा स्माइली बना दो, कितना अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब आता है। एवरीथिंग हैज एन फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो बेसिक जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आपको कुछ नहीं करना है, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उससे मैच करनी जो चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, लाइक अगर मैं बात कहूँ, कोई एक बड़ी चीज़ चाहिए, कोई एक बड़ा व्यक्ति आपको बनना है ना, 5 स्टार होटल का मालिक बनना है। 5 स्टार होटल का मालिक क्या बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी दुखी घूमेगा क्या? जिसके पास करोड़ों का है संपत्ति, बहुत दुखी तो नहीं घूमेगा। और जो खुश रहेगा वो ऐसे दुखी दुखी तो नहीं दिखेगा, या अपने अंदर डाउट तो नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इक्विपमेंट तब बनते हो जब यही फ्रीक्वेंसी आप छोड़ना शुरू करते हो, वाइब्रेशन छोड़ते हो कि भाई मैं हूँ। इसलिए आप देखो, हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने क्या बोला, ये नहीं बोला मैं बनूंगा, उसने बोला मैं बन गया। यू हैव टू फील लाइक इट। व्हाट इज द फीलिंग? फीलिंग इज फ्रीक्वेंसी। अब वो फील छोड़ो, फ्रीक्वेंसी छोड़ो, कहीं ना कहीं उस पर वो नंबर डायल हुआ, वो लग रहा है कॉल जा रहा है, कॉल जा रहा है, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज, वो कंटिन्यू कंटिन्यू। एक टाइम ऐसा होता है कि आप नोटिस करो, सारी अपॉर्चुनिटी टकराने लगी। किधर से?
अचानक कॉल आया आपको कि भाई यहाँ पे काम है, वर्क है, आप करोगे ऐसा वैसा, ये चीज़ें होती, मेरे साथ घटी है ये घटना। तो जो आप लिखते हो वो भी वाइब्रेशन है, जो आपने पानी बोला वो भी वाइब्रेशन है, जो भी आप कर रहे हो अपने आप में वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है। इसीलिए बोला जाता है कि इंटेंट अच्छा रख के काम करो, वो भी वाइब्रेशन है। आप बिना बोले ना सामने वाले को फील करा देते हो कि आप क्या सोच रहे हो, मतलब किस मकसद से आप काम कर रहे हो ना, वो फील हो जाता है सामने वाले को। इसलिए बहुत बड़े लोग जल्दी मिलते नहीं लोगों से। उनका अपना टाइम उनको पता है कीमती रहता है, तो मैं नेसेसरी क्यों वेस्ट करूँ उस चीज़ को। हाँ, वो बहुत मानते हैं और एनर्जीज पे बिलीव करते हैं कि इम्पोर्टेंट है ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने जब से इस चीज़ को मानना चालू करा है, तो मुझे फील होती हैं ये चीज़ें कि भाई ये जो बंदा है बड़ा नेगेटिव है, इसके साथ रह रहा हूँ तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, ये बंदा बड़ा पॉजिटिव है। तो इससे बहुत इम्पैक्ट दिखा मुझे। लाइफ बहुत ईजी होती है आपकी, बहुत चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ मेरे माइंड में आ रही है, अभी ये पॉडकास्ट ज़्यादातर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि हमारे यूथ देख रहा है। अब जो यूथ है इसके मन में एक दिक्कत रहती है कि मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे साथ ही सारी दिक्कतें क्यों होती है ज़िंदगी में। तो इसके लिए मुझे जो आंसर मिला था इसका 1-1.5 साल पहले मिला था, प्रेमानंद जी से मुझे मिला था ये आंसर, कि ये जो अगर प्रॉब्लम चल रही हैं आपकी लाइफ में करंटली, सारी ज़िंदगी की दिक्कतें एक साथ अगर आ रही हैं, तो उसका सिंपल पर्पस है कि आपके जो पास्ट लाइफ के जो कर्म रहे हैं या पास्ट लाइफ में जो आपके साथ आपने जो गलत किया है उसका ये प्रावधान निकल रहा है, मतलब उसका ये जो फल आप भोग रहे प्रारब्ध हो। बोलते हैं, हाँ। अगर आप इस जिंदगी को अभी भोग ले रहे हो तो हो सकता है आगे की जिंदगी आपकी बहुत बेटर हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए। तो ये अच्छी बात है कि आपकी जिंदगी में अभी सारे दुख आ जा रहे हैं, अभी सारी प्रॉब्लम आ जा रही है, क्योंकि ये दुख अगर आपको 60 साल में मिलेंगे या फिर 40 के बाद मिलेंगे तो झेल नहीं पाओगे। करेक्ट। तो जो ये यूथ देख रहा है उसके लिए बेसिकली यही है कि झेल लो कुछ समय तक पॉजिटिवली होके कि ये तो होना ही है। आप इस चीज से रिलेट करते हो क्या, ऐसा कुछ है हाँ, पास्ट लाइफ से रिलेटेड आप मानते हो कि होता है प्रेजेंट लाइफ में उसका इम्पैक्ट? मैं बिल्कुल मानता हूँ। देखिए बात ये है कि हम एक टाइम जोन में चल रहे हैं कहीं ना कहीं पे, इसलिए हमने कैलेंडर बनाया, हमने चीज़ें बनाई। हालांकि कहीं ना कहीं धीरे से बनी चीज़ें, पहले से नहीं थी। बट आप अब देखो, आप किताबें पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि यार एक युग था, कलयुग हम कहते हैं, द्वापर युग कहते हैं, त्रेता युग कहते हैं। तो युग, व्हाट इज़ युग? युग इज़ बेसिकली टाइम, ठीक है। तो हाँ, होता है, टाइम होता है, पास्ट लाइफ भी होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब समय होगा। तो समय है इसलिए पास्ट लाइफ भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो बोला ना कि पहले जल्दी मिल जाता है, लेट मिल जाता है, तो मेरी फीलिंग क्या है? तो मेरी फीलिंग यही है कि समय बंधा हुआ है। यू कांट डू द थिंग्स बाय योरसेल्फ। यू आर हैविंग ओनली द कंट्रोल ऑफ योर रिएक्शन एंड योर वर्क। व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज इन योर हैंड। अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटर्न कंट्रोलेबल फ्रॉम लाइक समवेयर, जो बहुत एनर्जी जिसको हम कहते हैं पावरफुल। इसलिए आप देखो ना, मैं बता रहा हूँ, अगले देखो 5 साल का जो बच्चा है वो बोलता है पहले कि मैं डॉक्टर बनूंगा। 8वीं तक आते आते उसका पूरा सिस्टम ही चेंज हो चुका होता है कि कुछ और ही बनने वाला है। उसके बाद अचानक वो पीएससी से टकराया, वो बोलता है कि नहीं 12वीं बात तो ये करूँगा, 12वीं बात कुछ और ही कर रहा होता है। मुझे बताओ कि कौन सा कंट्रोल था? अगर उसको वैसा कंट्रोल था तो 5वीं में जो सोचा वो अभी क्यों नहीं बना? और बहुत कम केसेस मिलेंगे आपको जो 5वीं में बने वो अभी, लाइक 5वीं में जो बोला उन्होंने 5th में वो अभी बने। बहुत रेयर केस है। तो ये इसका मतलब क्या है? मतलब आपको बहुत दुनिया देखने की जरूरत नहीं, कुछ सीखना है तो अपने आप को देखो, आप पास में देखो ना, पास में देखो 5वीं में, अरे यार मैं तो ये सोचा, लेकिन यार मैं तो बना ही नहीं, मैं तो कुछ और बन गया समय के साथ। तो समय बंधा हुआ है, समय चीजें डेवलप हो रही है। आज एआई आ गया, एआई आया, चीजें सॉर्ट आउट हुई है ना, आपको कुछ चीजें बहुत ईजी मिल गई। कल तक अगर मैं आपको 2-3 साल पहले, 4 साल पहले बोलता कि अमन भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करने से वीडियो रेडी हो जाएगा आपका, बोले क्या यार भाई अभी तो एडिटिंग वगैरह कराना पड़ेगा जी। आज वो पॉसिबल है। तो समय बना है और समय के साथ चीज़ें चल रही है। कोविड आया, किसी को बता के नहीं आया, लेकिन उस समय जो रिएक्शन लोगों का था, जो चीज़ें थी वो चेंज हो गई अपने हिसाब से। तो समय है यार, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर भी होने वाला है। मोस्टली चीज़ें आपके हाथ में कभी नहीं होती है। इस बात का जितनी जल्दी आपको आभास हो जाएगा, और जिंदगी और दुनिया आपके लिए उतनी आसान हो जाएगी। कई लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं दिल का इतना साफ हूँ, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो सबके साथ बहुत बुरा करता है पर उसकी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, तो मेरे अच्छे रहने का फायदा क्या है? ये कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है। ओके, अच्छे रहने का फायदा क्या है? जो हमारे इस पूरे पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी ना, कि आपने बोला कि माया से दूर रहना है, डिटैच रहना है, तो मैंने उसमें इस पॉइंट को कवर किया था। अगर आपको अच्छे से याद है, हमने जब शुरुआत करी तो मैंने ये बोला था कि क्या छोड़ना है, इसकी बात मैं कर रहा था। क्या चीज़ को छोड़ना है? वो जो मैं था ना,
आप जब आप ये कहते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मैं आ गया कहीं ना कहीं पे। इस पे जब तक आप बंधे रहोगे ना, आप खुश नहीं हो पाओगे। खुश रहना और मैं रहना दोनों अलग बात है। और जितने बार आप ये कोशिश करोगे कि मैंने अच्छा किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने उसका वो किया, तो कहीं ना कहीं ईगो आपके अंदर है। आप माने या ना माने, आपको वो लगेगा बुरा, और लगना भी चाहिए बुरा, ताकि आपकी आंखें जल्दी खुले। वो ज़्यादा अच्छा है। तो जो मैं है, पहले फैक्टर हटा दो। दूसरी बात, आपने बोला सामने वाला बुरा करता है, सामने वाला ऐसा करता है, वैसा करता है। मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, माइंड काम कैसे करता है। ये अगर किसी को समझ आ गया ना, तो उसके बाद सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। माइंड ऐसे काम करता है कि आप किसी एक गरीब आदमी को देखते हो, अरे वो छोड़ो, चलो मैं आपको बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। लास्ट टाइम मैं एक वीडियो के थ्रू जा रहा था, है ना, लास्ट टाइम मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था। उतने में मेरे को आप जानते हैं इनका नाम, जो बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत नामी सिंगर हैं हमारे इंडिया के, सोनू निगम। ठीक है, सोनू निगम। तो सोनू निगम जी क्या किए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, माइंड कैसे काम करता है। यहाँ पे बहुत प्यारी बात आपको निकल के आएगी। और सोनू निगम जी ने खुद सामने आकर इस वीडियो को शेयर किया था और इसके बारे में बताया था कि ह्यूमन माइंड काम कैसे कर रहा है। सोनू निगम जी ने कुछ नहीं किया। सोनू निगम जी एकदम ऐसे दाढ़ी वाड़ी पहन के बैठे हुए थे और फुटपाथ पे बैठ के बढ़िया एकदम ऐसे हारमोनियम लेके बिल्कुल गाना गा रहे हैं, एकदम लगे हुए हैं बढ़िया। और आवाज़ तो जानते ही हो, मतलब क्या सुभान अल्लाह एकदम आवाज़ है उनकी, क्या बात है एकदम। तो बढ़िया एकदम ऐसे गाना वाना गा रहे हैं, एकदम लगे हुए हैं। और जो लोग हैं, क्या गाना गा रहे हैं, ऐसे करें 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। सोचो 10 सोनू निगम, उसने हुलिया बदला है और वो गाना गा रहे हैं। और लोग जो है, इमेजिन करो कि वो अगर दाढ़ी खोल के वहाँ खड़े हो जाते तो कितनी भीड़ हो जाती। हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो काम करता है रिएक्शन और जजमेंट पे। आपने जब किसी को बोला कि इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है, यू नेवर नो अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, यू नेवर नो अबाउट हिज पास्ट लाइफ, यू नेवर नो अबाउट हिज फैमिली लाइफ, यू नेवर नो एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, आप उतनी चीज़ें जानते हो जितना आप देख रहे हो और जितना दिखाया जा रहा है। आजकल कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें किसी ने किसी के साथ बुरा किया, बाद में जब उनका एनालिसिस होता है, बाद में उसको डॉक्टर पूछते हैं, काउंसलिंग चलती है, तो पता चलता है बचपन में भी उसके साथ ऐसा कुछ घटना घटा। तो मुझे बताओ उसकी भी क्या गलती थी। देखो, मैं फिर से आता हूँ एक बात में कि आपकी लाइफ तभी आसान होगी जब आप नॉलेज पूरा लेना चाहोगे, जब आप पूरा जानना चाहोगे। पूरा किसको, ये दुनिया को भी, और साथ में सबसे पहले अपने आप कि आप काम कैसे करते हो। तो माइंड रिएक्शन और जजमेंट में काम करता है। इसलिए ये सवाल करना कि मैं तो अच्छा करता हूँ, अरे भाई तुम्हें पता है तुम अच्छा करो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उसने क्या किया था और कितना बुरा अब है और पहले कितना अच्छा था, वो आप नहीं जानते। तो वो उसका पार्ट, उसको रहन दो। और पूरे दुनिया में दुख का कारण खुद कोई नहीं होता, दूसरे ही होते हैं। आपने पूरा कंट्रोल दूसरों को दे रखा है। प्लीज़, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने साथ जिए, अपने आप को देख कर चले। मुझे एक और चीज़ बताओ, कई लोग पूछते हैं ऐसा कि ये सब हो क्यों रहा है, ये दुनिया बनी, हम जन्म ले रहे हैं, या और भी आगे जन्म होंगे, और भी लोग आगे पैदा होंगे, और भी ये सब चलता रहेगा, कोई और पॉडकास्ट कर रहा होगा, ये पॉडकास्ट ख़त्म हो चुकी होगी एक समय तक, ये सब हो ही क्यों रहा है? क्या भगवान ने हमें अब हमारे एंटरटेनमेंट के लिए पैदा करा है कि हम इन्हें पैदा करें और फिर बढ़िया जो भी ये करते रहें हमें वो देखते रहें, या फिर अपनी सेवा कराने के लिए पैदा करा है? क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है ये सब? चलिए, तो मैं आपको इसका एक बेसिक सा रीज़न देता हूँ। और मुझे जो फ़ील होता है, मतलब इसमें कोई, मैं किसी को नहीं बोलता कि आप मानो इस बात को, वो टोटली आपके ऊपर है कि आप मानते हो या नहीं मानते हो। इट्स ऑन यू कि आप कैसे देख। बट जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं कोशिश कर रहा था यही सवाल, क्योंकि मैं भी एक खोजी हूँ, मैं आज भी खोज रहा हूँ और खोजता रहूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे जानना बहुत अच्छा। तो जानने से बड़ा आसान हो जाता है जीवन, क्योंकि जैसे अंधेरा तब तक ही परेशान करेगा जब तक आप जानोगे कि अंधेरा है। अंधेरा है तो फिर एक्सेप्टेंस, अरे अंधेरा है तो है, मतलब एक्सेप्टेंस आ जाता है ना। तो वो इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से, जो मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कारण मैं देता हूँ। बेसिकली आप अच्छे हो ये कब पता चलता है? आप अपने आप को लेके देखो। आप अच्छे हो तब पता चलता है जब आप कुछ अच्छा कर देते हो। ये सुन, ऐसे ही चल रहा है जीवन। मतलब आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तब ना आप बताते हो हाँ भाई मैं अच्छा हूँ, मैं हूँ। आपकी एग्जिस्टेंस ही तब है जब कोई सामने है। आप तभी एग्जिस्ट करोगे जब कोई है, अदरवाइज कैसे एग्जिस्ट करोगे आप? चांस ही नहीं है। तो बेसिकली भगवान जो आपने बोला, गॉड बोला, उसको आप कॉन्शियसनेस मान। बेसिकली एक कॉन्शियसनेस अपने आप को फील तब कर पाता है जब उसके विरोध में कोई होता है, जब उससे निकला हुआ कोई होता है, उसको फील कराने वाला कोई होता है। इसीलिए लाइट की औकात आपको तब तक लगेगी, लाइट
को आप तब तक ज़्यादा अच्छे से पूजोगे जब अंधेरा है। अंधेरा हटा दो, आप बोलो लाइट लाइट रहेगा, तो इसकी कीमत रहेगी क्या? नहीं रहेगी। इसका मतलब भगवान ने खुद को फील करने के लिए हमें बनाया है कि मैं हूँ, दिस इज मी गाइस। सो ये मैं हूँ कैसे पता, आप हो कैसे पता चलता है? तो जब आप कर देते हो ना किसी और के लिए या कुछ तो करते हो आप, तब आप फील, अच्छा हाँ अमन तो है, मतलब कोई तो है। दैट इज वाई गॉड इज क्रिएटिंग दिस यूनिवर्स। वो बनाते जा रहा है कुछ ना कुछ ऐसा। ओके, ठीक है, समझ गया। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी रिलीजन का व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में आ सकता है कि ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म के लिए ही है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में यही आता है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी का कोई पोस्टर देखते हैं तो उसमें एक पर्सन योगा कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है और पीछे ओम लिखा हुआ है। ओके तो कैसे, अगर किसी को आना है, किसी और को भी आना है, तो क्या सबके रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग है उसका फॉर्मेट, क्या है, क्या एग्जैक्टली? देखिए बात वही है कि इसको पहले समझते हैं कि बहुत लोग इसको ना बोलते हैं धर्म, बहुत लोग बोलते हैं रिलीजन। रिलीजन और धर्म इज टोटली डिफरेंट। रिलीजन इज नेचुरल, ठीक है, इट्स अ नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ नेचर ऑफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। हर चीज़ का नेचर को ही धर्म कहा जाता है। इस लाइट का धर्म है लाइट देना, ठीक है। ऐसे ही सबके धर्म है, स्वधर्म है अपने, और वो नेचुरल है, ठीक है। उसको हम रिलीजन से ना जोड़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि धर्म सबके लिए एक है, ठीक है। मदद करना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, कौन मना कर रहा है यहाँ पे? ये धर्म है। बट रिलीजन मतलब क्या? रिलीजन मतलब जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये लोग हैं रिलीजन। अब स्पिरिचुअलिटी का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, पहले इस चीज़ को क्लियर कर लो आप, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इज योर स्वधर्म। फंसते लोग कहाँ पे? फंसते लोग यहाँ पे हैं कि वो स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। अरे होना नहीं है, आप हो। इस बात का रियलाइजेशन ही होता है अध्यात्म। इसका मतलब मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ, इसमें थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा ये। जैसे कि आप स्पिरिचुअल हो, जो हमने बोला ये धर्म है आपका, यही है आपका धर्म कि आप स्पिरिचुअल हो। कैसे? जैसे मैं आपको एक सवाल करता हूँ, आप सांस ले रहे हो, सांस चल रहा है, चल रहा, ठीक है। आप देख रहे हो, दिख रहा है, दिख रहा है। बहुत लोग बोलेंगे हम देखते तो दिखता है। मैं बोलता हूँ आँख खोल के मत देखो, ऐसा नहीं हो सकता, देखना ही पड़ेगा, दिखता ही है वो, आप और कंट्रोल नहीं कर सकते। सुनाई दे रहा है, सुन रहे हो, सुनाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोच रहे हो, सोच आ रहा है, यहाँ पर फंस जाएंगे लोग। अब कुछ लोग हम तो सोचते हैं नहीं भाई, ओवर थिंकिंग इसलिए हो रहा है। आपको सोच आ रहा है, बहुत ध्यान से देखो, केवल आप डायरेक्शन छोटा सा देते हो और हर चीज़ निकाल के देता है दिमाग। ये ऑटोमेशन में 95% थिंग्स आर स्पिरिचुअल ब्रो। आप खुद ही स्पिरिचुअल। तो दिमाग का चैट जीपीटी हमारा। चैट जीपीटी है, बस आपको देना है और वो होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक उदाहरण देता हूँ कि आपने कैमरे का बटन दबाया, इतनी ही आपकी शक्ति थी, रिकॉर्डिंग कैमरा करता है। ऐसे हमारी दुनिया चलती है यार। तो वैसा है कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो, आपको होना नहीं है। इसी को समझ जाना ही अध्यात्म है। अध्यात्म तो अध्यात्म बेसिकली क्या है? लोगों की सेवा भाव करना, खुद का सेवा भाव करना, किसी का बुरा ना करना, है क्या मतलब अध्यात्म? अध्यात्म का मतलब जैसे मैंने पहले बोला, अध्ययन प्लस आत्मा। अपने आप का अध्ययन कर लेना कि मैं कौन हूँ। जैसे अभी हमने बोला ना कि सांस चल रहा है, ले नहीं रहा हो, चल रहा है, बोले ये अध्ययन ही, ये नॉलेज ही तो है ना भाई। अपनी पढ़ाई कर रहा हो, खुद की पढ़ाई कर रहा है, तो इसको ही जान लेना। अब जान लिया तो हमें कोई टेंशन। जैसे कि अंधेरा है, मान लो अंधेरा होता है, रात होता है। अच्छा देखो, जिसको ये पता ना हो रात नहीं होता या होता है, वो परेशान होगा कि नहीं रात को देख के? हो जाएगा। क्यों? पता ही नहीं है उसको। लेकिन जब पता चल जाए कि यार अंधेरा तो होता है, क्योंकि अंधेरे के बाद तो उजाला हो जाता है, ये हमको पता है, तो हमको कोई परेशानी नहीं। इत्मीनान से क्या करते हैं, गए घर में अपन ओढ़े और सो गए, ठीक। आपका आपका सुबह जो है अपने आप हो गया, फिर आप उठ जाते हो। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसे देखना है, आपको कुछ करना नहीं है, आप हो। बस 5% ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में होती है, और वो 5% ही अध्ययन है जिसकी मैं बात कर रहा था। अध्ययन कर सकते हो आत्मा की। आत्मा तो है ना, वो कहाँ जा रहा है? इसलिए क्या बोला गया, हर बड़े बड़े वेदों में, पुराणों में, आत्मा अजर अमर है। इस पे कृष्ण जी का एक बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग था कि व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु कब है, आत्मा को न मार पाते शस्त्र अग्नि ना समय, पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है, आत्मा को जो वास्तविक के घर कहीं अन्यत्र है ना। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना, जो भी होता शुभ भी होता सब उसी की योजना। ये क्या बोला उसने 4-5 लाइनों में, पूरा बता दिया। अब जानना क्या है? इसी को तो कहते हैं अध्ययन। अध्ययन आपके हाथ में है। 5%, 95% आप हो, उसी को तो पढ़ रहे हो।
अगर कोई व्यूअर आज इस थॉट में फंसा हुआ है जो कि नेगेटिव थॉट है, वो खुद को सेल्फ डाउट कर रहा है या वो समाज को बुरा कह रहा है, कुल मिला के चारों तरफ नेगेटिविटी उसके अराउंड आ चुकी है, तो वो इस थॉट से बाहर कैसे निकले? वो फंस चुका है इस थॉट प्रोसेस में, तो वो नेगेटिव थॉटों से बाहर कैसे निकला जाता है? सबसे पहले यार यहाँ पर मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ से बाहर निकलने का पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। ये वर्ड को जितने लोग देख रहे हैं आज इस वीडियो को, पहले अपने डायरी के पहले पन्ने में लिख के रखें, एक्सेप्टेंस इज़ द की। द थिंग इज़, लड़ाइयाँ वहाँ होती है जहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं रेजिस्टेंस होता है। अब मैं कहता हूँ हो सकता है एक्सेप्टेंस बहुत जगह पर काम नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एक सिचुएशन, कोई आया मार रहा है, तो हम देखते तो नहीं रहोगे, यू कांट एक्सेप्ट इट कि ये मार रहा है। बट जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर दो कि मार रहा है, तो आप डिसीजन ले पाते हो कि नहीं भाई, तू कैसे मार सकता है। लेकिन ये पता ही ना हो कि वो मार रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आप तो मार खाते रह गए। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि पहला एक्सेप्टेंस है। आप नेगेटिविटी को तब अच्छा डील कर पाओगे कि पहले एक्सेप्ट करो। रजिस्ट पहले करते हो, एक्सेप्ट बाद में करते हो। होता क्या है कि आप आया ही नहीं है, थॉट आना चालू हुआ, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने क्या किया? रजिस्ट, अरे कैसे आ सकता है मेरे को? अरे भाई तू इंसान है, तुझे आ सकता है। तू ही तो है ना, तेरा ही माइंड है, क्यों नहीं आ सकता? तुम कोई अलग से तो पैदा नहीं होगे कि अचानक वो ब्रह्मांड में आकाशवाणी हुई और तुम अचानक, ऐसा नहीं है। तू भी वैसे ही पैदा हुआ जैसे बाकी लोग हुए। तो अगर ऐसा है तो तुम्हारे साथ भी वो घटना हो सकती है जो वो बाकी के साथ हुई। तो ओवर थिंकिंग हो सकता है। पहले एक्सेप्ट करो। अच्छा, अब एक्सेप्ट हुआ है ना, नेगेटिविटी आई है, एक्सेप्ट किया, हाँ भाई नेगेटिविटी, अब क्या करना? तो डॉक्टर भी इलाज तब अच्छा कर पाता है जब उसको वो बात पता चल जाए कि बीमारी कैसी है। अब फाइंड आउट करो कि किस वजह से जो सारी नेगेटिविटी है वो आ रही है। या तो आप अपने ऊपर लेके चल सकते हो कि यार शायद मैं ही ओवर एग्जेजरेट कर रहा हूँ, या तो आसपास के लोग आपके ऐसे हों, सराउंडिंग हम जैसी संगत वैसी रंगत, वो भी हो सकता है। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे। तो पहले आप फाइंड आउट, पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ हो रहा है, अब फाइंड आउट करो। जब ऐसे लोग मिल जाए, दो चीज़ें समझना। पहले, या तो अगर आप हो तो पहले भैया आपको सच में हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो पहले हीलर कोई भी आप आसपास अगर है कांटेक्ट करो, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। और अगर आप अपने हाथ से करना चाहते हो, अपने तरीके से करना चाहते हो, तो मैं एक बेस्ट तरीका देता हूँ, कंट्रोल योर ब्रीदिंग एंड यू विल कंट्रोल योर लाइफ। कंट्रोल थोड़े हाथ में जो है 5% की जो मैं बात कर रहा था वो है। कैसे? रोक तो नहीं सकते हो आप, ठीक है, बट सांसों को जब आप डीप ब्रीथ करते हो, आपकी सांसों से इमोशन ट्रिगर होता है, सारे नेगेटिव थॉट, सारे पॉजिटिव थॉट। आप थोड़ा सा 5 मिनट बैठो आराम से, बढ़िया, कहीं कोई कुछ नहीं, आप अपने कमरे में इनहेल करो, थोड़ा 5 सेकंड का होल्ड करो ब्रीथ को, और उसका एक्सेल। आप नोटिस करोगे धीरे सारे थॉट गायब हुए, सारे नेगेटिविटी। और यकीन ना आए तो इस वीडियो को देखने वाला व्यक्ति इस वीडियो को अभी पॉज करे और ये चीज़ करके देखे। एटलीस्ट अगर 10 बार भी कर गए ना ये चीज़ को, कि आपने इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सहेल किया, और इनहेल करते ध्यान रहे, नाक से इनहेल करना है और इस माउथ से एक्सहेल करना है और होल्ड करके रखना है। कुछ लंग्स की पावर को बेसिकली बढ़ाना है। आप देखोगे कुछ देर बाद बहुत शांत लग रहा है। कमेंट करके बता सकते हैं वो लोग कि कैसा लगा। तो ये चीज़ एक है आपके हाथ में, लेकिन ये धीरे धीरे और जब प्रैक्टिस बढ़ती है तो और ज़्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन अगर लग रहा है कि यार बात बहुत ज़्यादा गहरा है, आपके मन में कोई एक ऐसी बात जो होता है ना, ग्रजेस है आपके, कुछ घटना घट गई है, तब फिर मुझे लगता है आपको काउंसलर से मिलना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। नाउ ये पहला था। दूसरा, अगर वो व्यक्ति आपके घर का निकला तो आपकी मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं। इस पॉइंट पे आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसमें तो आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है ही है। लिख के ले लो, या तो बुक के थ्रू काउंसलिंग करो अपनी, या तो किसी व्यक्ति से मिलो, या तो कोई है ऐसा आसपास साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है जो अच्छे काम कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, वो कर लो। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना इंपॉर्टेंट है, या ऐसे लोगों को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है जो आपके थॉट को सही रख सके। क्यों? मम्मी को नहीं छोड़ सकते, वो नेचुरल मिली है आपको, वो आप ही की मम्मी है। हाँ, आपके हाथ में ये है ज़रूर कि आप किसको अंदर आने देते हो दिमाग में, किसको नहीं। इसको बेसिकली समझो, आपका घर है, मान लो आपके घर में दरवाज़ा बंद है और मैंने खटखटाया, ये तो आप पे है ना कि आप दरवाज़ा खोलो या ना खोलो। अब मैं तो खटखटाने रहूँगा, मेरी मर्जी हो, आप खोलोगे नहीं, वो आपकी मर्जी। वो 5% अपने हाथ में रखो ना, क्योंकि वो गलती से खुला तो वो 95% ट्रिगर कर जाएगा वो। इसलिए तो ऐसे 2 तरीके से आप जो है अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, और काउंसलिंग अगर ज़रूरत है तो करवाओ। ओके, मुझे एक बात बताओ, आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट फील करा जब आपको कोई स्पेशल एनर्जी फील हुई हो, या आपको भगवान फील हुए हो कि हाँ यार मुझे इस मोमेंट में भगवान फील हुए थे?
यार ऐसे बहुत मोमेंट है, और मैं कौन से मोमेंट को मना कर दूं, क्योंकि मैंने जब से अध्ययन करना शुरू किया, बेसिकली अपने आप को जानने के इस यात्रा को शुरू करा, मेरे को एक बात समझ ये आई कि अ, आप कोई भी काम जब कर रहे हो ना, उस वक्त और हर वक्त आपके अंदर वो है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसको हम सुपर पावर कहते हैं या एनर्जी बोलते हैं। इसका और मैं बढ़िया सा उदाहरण देता हूँ, जो मेरे साथ एक घटना ये घटी कि मैं मैनिफेस्टेशन जब मैं कर रहा था, तो आप मानोगे नहीं कि ऐसे कई घटनाएं मेरे साथ घटी थी, जिसमें से एक घटना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने एक टाइम पे ये सोचा था कि मुझे ट्रेनिंग फील्ड में आना है। ट्रेनिंग, मैं आपको रीज़न देता हूँ कि जब मैं अपने वो वाले एज में था ना, 20-21 वाले एज में था, है ना, 19-20-21 वाले एज में, मुझे कोई बड़ा भैया नहीं मिला जो मुझे समझा सके, और लिटरली मेरे को जेन्युइनली समझना था उस पॉइंट में। नहीं तो मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऐसे भैया नहीं होते होंगे। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं जिसके लिए मैं बैठूं, कम से कम मैं एटलीस्ट बताऊं क्या होता है। लेकिन उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करूंगा? मुझे तो नॉलेज चाहिए, बड़े अच्छे लोग के साथ बैठना पड़ेगा। अब इतना एक्सेस तो है नहीं कि मैं यार बड़े बड़े लोग के साथ बैठ जाऊं कि अब्दुल कलाम सर ही बाजू में बैठे हैं या फिर लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अगर मुझे उनके साथ बैठना है तो मैंने ऑप्शन चूज करा कि एक इंसान कुछ नहीं होता, ग्रुप ऑफ थॉट होता है। आप किसी इंसान को कैसे याद रखते हो? जो आपको फील कराता है वैसे ही आप याद रखते हो। यार उसने ऐसा बोला था, है ना। तो जो बोली हुई बातें, थॉट है, जो फीलिंग है, उसी से इंसान होता है ना। इंसान, ये बॉडी बस नहीं है। तो मेरा एक चीज़ क्लियर हो गया था कि ठीक है, मैं बड़े लोग के साथ नहीं बैठ सकता, मगर उनकी किताबें मेरे हाथ में आ सकती है। और मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे कोई बड़ा व्यक्ति अपने जीवन को जीता है, कैसे कोई गाइडेंस होती है, कैसे एक इंसान जो है सोचने का तरीका होता है, क्या होता है अध्यात्म, क्या होता है खुद का अध्ययन करना। मैंने बहुत डीप रिसर्च करा, और उसके बाद ये जो मेरे जैसे और कई लोग हैं, उनके बीच की कड़ी मैं बना। ठीक है, तो मैं मैनिफेस्ट करता था कि काश मैं ऐसा कुछ काम करूं। और आपको जानकर अजीब लगेगा, राइट नाउ आई एम अ ह्यूमन साइकोलॉजी कोच, ट्रेनिंग हेड ऑफ ग्रोथ एक्टर टिल नाउ। और इसके अलावा मैं पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ। लोग सच में मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास कई ऐसे मैसेज आते हैं जो बहुत ही बहुत अजीब केसेस आते हैं, स्पिरिचुअल भी केसेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक घटना हुई। और अगर आप बहुत ऐसे एनर्जी की बात करो तो मैं तो मेरे क्लाइंट्स की ऐसी ऐसी घटनाएं बता दूं आपको कि आप सोच के हैरान हो जाओगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई एक मोमेंट छोटा सा ही भले आप बता दो कि यार इस समय लगा था कि भगवान ने ही आपको बचा लिया। जैसे मैं अगर मेरा बताऊं, मेरा हाल ही में फरवरी में एक्सीडेंट हुआ था 2025 में, इसी साल। तो जब मैं गिरा था, मैं बहुत स्पीड में था, बाइक से था, ना हेलमेट था, हाईवे रोड थी और रात का वक्त था। तो मुझे वो फील हुआ कि भाई मुझे बचाया गया है, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में गिरा था। मेरी क्लेविकल बोन फ्रैक्चर हो चुकी थी, मतलब टूट गई थी। तो वो मेरे लिए एक मोमेंट था कि भाई ये तो कुछ तो था। तो वैसा क्या है आपके लिए मोमेंट? ओके, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ जो घटनाएं घटी है टिल नाउ। अब मैं उसको कैसे बताऊँ, मुझे कभी कभी लगता है कि कैसे शेयर करना है इसको। एक घटना घटी, रात को मैं सोया हुआ हूँ, मुझे अचानक एक सपना आता है। उस सपने में जो पर्सन दिखता है वो अपनी तरफ मुझे बुला रहा होता है चिल्ला के, और मैं पता नहीं जा नहीं पा रहा होता हूँ। इस वक्त ये घटना घटता है, और उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत क्लोज पर्सन है मेरे, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये बुला रहा है, मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ। और मैं एकदम से अचानक उठ जाता हूूँ। ठीक है, रात के 2:30 बजे की बात होगी। जब मैं उठता हूँ तो उसके बाद मैं वॉशरूम गया। मैं बोला यार क्या चल रहा था। वो वॉशरूम गया, चीज़ें फ्रेश व्रेश बात। और अजीब बात ये हुई कि मैंने फ़ोन देखा, और ठीक 2 घंटे पहले सेम पर्सन का मिस कॉल था। तो मैंने बोला, क्योंकि रात हो चुकी थी, तो मैंने बोला डिस्टर्ब क्यों करना है। सुबह मैं उठता हूँ, सुबह मैं उनको कॉल करता हूँ। मैंने बोला कि यार मुझे एक बात बताओ, आपने कॉल किया था कल रात को, क्या बात थी? बोलते कि यार आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, और ऐसा लग रहा था कि यार कोई तो सुन ले, कोई तो सुन ले, कोई तो सुन ले। तो अब इसको आप कैसे मना करोगे कि यार फ्रिक्वेंसी नहीं होती, वाइब्रेशन नहीं होता। टेलीपैथी बोला जाता था इसको हमारे एक टाइम पे, आप टेलीपैथी रिसर्च करोगे मिलेगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण मेरे लाइफ में हुए, बहुत ऐसे उदाहरण हुए जिसको मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये कैसे है। बट हाँ, चीज़ें होती है, एग्जिस्ट करती है। और मैं आपको एक दावा करता हूँ आज कि अगर आपका दिमाग कोई चीज़ को सुन सकता है, समझ सकता है या इमेजिन कर सकता है,
तो इमेजिनेशन भी सत्य है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग वो कभी इमेजिन नहीं कर सकता जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, जैसा कि आपने बताया कि आप ग्रोथ एडिटेड के ट्रेनिंग हेड हो, तो आपका क्या विजन है ग्रोथ एडिटेड के साथ? आप आगे क्या देख रहे हो, क्या होने वाला है? ओके, तो ग्रोथ एडिक्टेड का जब से मैं पार्ट हूँ, मेरा एक जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है, जो मैंने आपको बताया कि लास्ट जब आप एक क्वेश्चन किया था कि पर्पस वाली बात, कि लाइफ का पर्पस हम कैसे ढूंढेंगे, तो मेरे साथ मैंने किया, तो मैं वही बताता हूँ जो मैं कर चुका हूँ। तो मैंने लिस्ट लिया और मैंने लिखना चालू किया कि अगर मैं ये पा लिया, मैंने ये पा लिया, मैंने ये पा लिया, मैंने अचीव कर लिया, देन व्हाट। तो मेरे लास्ट में ये है कि देखो, घूम लिया, सारी चीज़ें हो गई, बैग में सब चीज़ करने के बाद व्हाट आई विल गोइंग टू डू। तो उस समय है कि यार मैं बांटूंगा, मुझे बांटना है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कर लिया तो यार सीधी सी बात है, मुझे बताना भी आना चाहिए कि यार कैसे जीना है, क्या करना है, ये करना है। तो मेरे उस पॉइंट ऑफ टाइम से ना एक विज़न ये रहा है, पर्पस ये रहा है कि खुद आप जब किसी से मिलो तो उसको एक उम्मीद देकर जाओ। उम्मीद देना आज के डेट में बहुत बड़ी बात है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, आप निकलो बाजार में, अरे आप बाजार क्या, अपने घर में रहो। आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं मैक्सिमम लोगों के, ए क्या कर लेगा तू, ज़्यादा बड़े सपने मत देखा कर। अरे भाई, ये कोई बात है यार कि तुम उसको ये बोल रहे हो ज़्यादा बड़े सपने मत देखा कर? हु द हेल आर यू जो आप ये बोल रहे हो कि आप बड़ा सपना मत देखो, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने नहीं किया, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो नहीं कर सकता? मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, ओशो को आप जानते हो आई गेस, ठीक है, गॉडमैन कहा गया। ओशो ने एक बहुत प्यारी बात बोली पेरेंटिंग के ऊपर, बहुत प्यारी बात बोली। उन्होंने बोला, आई नो यू आर अ पेरेंट ऑफ योर चाइल्ड, बट द चाइल्ड हैज़ ऑल्सो द सेम एनर्जी एज लाइक यू। आपके अंदर जितनी क्षमता है ना इस वक्त, जो सांसें चल रही है, बेसिकली ये है ना, सांसें चल रही है ना, वही क्षमता उसके अंदर है। तो आप ठीक है, उसका सेव करो, उसको बचा के रखो चीज़ों से, उसको गलत सही बताओ, नो डाउट, बट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट योर चाइल्ड एज यू वांट रिस्पेक्ट इन योर लाइफ। आप उसको उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना आप अपना रिस्पेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि जिस ताकत से आप बने हो उसी ताकत से आपका बच्चा बना है, भले वो 9 महीने का है, भले वो 1 साल का है, भले वो कितने भी साल का है, लेकिन उतनी ही ऊर्जा उसके अंदर है जितनी ऊर्जा आपके अंदर इस वक्त मौजूद है। ये कितनी प्यारी बात है पेरेंटिंग पे। आज आप देखो कि बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि उम्मीद दो, और मेरा जो विज़न है ना ग्रोथ एक्टिविटी के साथ, वो यही है कि हर बच्चे के अंदर एक नई उम्मीद पैदा होनी चाहिए कि कुछ कर सकता है। क्यों? अगर 5% भी आपके हाथ में है तो 95% अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। और मेरा ये है विज़न और मिशन कि 5% को मेरे को सही करना है उनका। ग्रेट। मेरा अगला क्वेश्चन है, आपने अपना करियर कैसे चूज किया? ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आप कैसे आए? कैसे आपने इसको अपना करियर बनाया? देखिए, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मैं आपको अगर मैं बहुत बहुत लाइक लैजिड रीज़न दूँ, बहुत एक्चुअल रीज़न देता हूँ, मैंने सोचा नहीं था। दिस इज़ एक्चुअल रीज़न कि मैंने नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा। अब फिर जो आप बोल रहे हो कि अध्यात्म में आ जाना, चीज़ें करना, ये जो आपने सवाल किया, अध्यात्म का मतलब ही ये है कि एक्सेप्ट व्हाट इट इज़, जो हो रहा है होने दो। या हो रहा है, प्लस व्हाट इट इज़ एज इट इज़, व्हाट इट इज़ एट इट एज इट इज़, मतलब जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। होता क्या है, हम अपने जीवन को कब ज़्यादा बर्बाद करते हैं, इसका मैं आपको कारण देता हूँ। गट फीलिंग आती है, नोटिस करना कोई चीज़ को लेके, है ना, मोस्टली गट फीलिंग, यार मेरे को ना ये मैं कर लूँगा, ठीक, बन उसी समय पापा जी पिताजी आए, बोले ये सब नहीं होता, इसको ऐसा हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। आपने क्या किया, बाहर की आवाज़ को सुन लिया, यहाँ पे हो गया देख। आपको गट फीलिंग सुनना है। मेरा लाइफ बहुत रोलर कोस्टर रहा है। मैं हिंदुस्तानी गायन में था, ठीक है, मैंने गायन किया, सारेगामा छत्तीसगढ़ एक टाइम पे हुआ था जब मैं क्लास 5th में था। उस समय एक छोटा सा सारेगामा का शो हुआ था जिसमें मैं सेमीफाइनलिस्ट था। तो काफ़ी बड़ा लाइक उस समय था, गायन को लेके काफ़ी था, तो इसकी वजह से आवाज़ में मेरे भारीपन आ जाए, तो वो था। और 12वीं के बाद मेरा था फोकस कि मेरे को सिंगिंग लाइन में जाना है, बट पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मेरे फैमिली में भी चीज़ें हुई, लाइक ठीक है, बहुत ऐसी घटनाएं घटी, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा डिप्रेशन में जाने के बाद मैंने लिखना शुरू किया, लाइक राइटर हुआ। ये सब करते करते मेरे को एक बात समझ आई, मेरे जैसे और कितने लोग होंगे, वो अचानक आया, मतलब इट्स लाइक इट इज़ हैपनिंग वाली बात, कि ये हो रहा है। और वो हुआ, और उसके बाद एकदम से कॉल आया कि भाई ये तो इम्पॉर्टेंट है यार, कितने लोग के साथ ऐसी घटनाएं घट रही है।
फिर मेरे को वहाँ से एक विज़न मिला, एक मिशन मिला कि मुझे ऐसे लोग की मदद करनी है। मैं वही बोलता इट इज़ गॉड कॉलिंग कि मैं कहीं कहीं कि गायक कैसे ही एकदम, तो मैं इसको अपने ऊपर नहीं लेता कि मैंने ही सोचा और मैं एकदम, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इस बात को मैं जितने भी ऑडियंस ये देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि गट फीलिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ, अगर आपको अपनी जीवन को जीना है। ओके ग्रेट। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि लोग अपना माइंडसेट क्यों नहीं बदल पाते? कि हम उन्हें कह रहे हैं कि भाई ये एक रास्ता है, इस रास्ते से आपकी ज़िंदगी जल्दी बदल सकती है। अब वो स्पिरिचुअल हो गया, वो डिजिटल हो गया, वो नई अपॉर्चुनिटी हो गई, वो कंटेंट क्रिएशन हो गया। कई लोग एक एक स्टिक माइंडसेट में क्यों रहते हैं कि नहीं नहीं यही है, मैं नहीं कर सकता। तो इसका क्या आपको लगता है? ओके, इसको मैं 2 तरीके से देखता हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव है कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो होना है वो हो जाएगा, तो एक ये भी एक तरीका है। तो मैं जब भी मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, जो आपने बोला, ये आते हैं मेरे पास केस कि किसी बच्चे का एक केस आया जिसके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि वो चेंज नहीं हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं बट वो वैसा ही है, वैसा ही मानता है, बिगड़ा हुआ, जिसको बोले बिगड़ा हुआ है। मैंने 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, मैं उसके बाद चौथी बार नहीं समझाता हूँ। क्यों? इट इज़ गोइंग टू बी हैपन वाली बात है और ये होकर रहेगा। मेरे बीच में ही केस हुआ, एक बच्ची आई थी, उनको पिताजी जो आए हुए थे, तो उनसे काउंसलिंग वाली बात चली। मैंने ठीक है समझाया उनको, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरे बार हुआ, मैंने नहीं समझाया। बाद में उस लड़की के साथ लाइफ ने घटना घटा के दिया उसको, ठीक है? उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जो मैं समझा रहा था, उसका तो मुझे समझाना नहीं पड़ा, लाइक फिर वो खुद ही समझ गए। तो एक ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है ना, चीज़ें धीरे से बनती हैं, ठीक है? तो आप जैसे, अब वो हो चुका है मान लो 20 साल का, ठीक? तो वो बचपन से चीज़ें देखता आया है। कोई भी व्यक्ति जब कोई एक बात कह रहा होता है ना, तो वो उसका पर्सपेक्टिव बना हुआ है पिछले कई दिनों से। और पर्सपेक्टिव किन से बनती है मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके अभी तक, जब आप सांस ये अभी चल रही है आपकी, मेरी चल रही है, और अभी जो ये वीडियो देख रहा है उसका, वो भी इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दे। मैं ये बच्चों को पढ़ाता भी हूँ आजकल, ठीक है? वर्कशॉप चलते हैं जब। पर्सपेक्टिव बनता कैसे है? जब आप पैदा हुए और मम्मी का टच होता है, पहला पर्सपेक्टिव सेंस से बनता है। कि आप नोटिस करो, आप बच्चे को ले लो गोद से, तो वो रोने लगेगा, आपके पास नहीं रहेगा। क्यों? उसको वो वार्मनेस, वो जो सेंस है ना, मम्मी का पता है कि मेरा सेफ जोन है। यहाँ से एक पर्सपेक्टिव बना, दिस इज माई सेफ जोन, ठीक है? सेकंड क्या हुआ? सेकंड आवाज़ से बना। जब ओ मेरा बेटा, मम्मी की आवाज़ आते ही बच्चा चुप हो जाता है। वहीं अगर कोई और उठा ले गोद में और बोले तो, या दूसरे का आवाज़ सुने, वो रोने लग जाता है। अब सोचो, भी बचपन से पर्सपेक्टिव बने। तीसरा क्या है? तीसरा आ जाता है आपका कि आपको जो नॉलेज दी गई, आपको जो बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, इसमें आपका लैंग्वेज जो बनता है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं इसको, एक टर्म होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये टर्म है जिसमें आपका नॉलेज बनता है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, है ना? आपका वो ज्ञान होता है आपको लैंग्वेज के अनुसार। कैसा? मराठी वाले मराठी बोल रहे हैं, ऐसा पर्सपेक्टिव रेडी हो रहा है, तो मराठी वाले मराठी बोले, गुजराती गुजराती, हिंदी वाले हिंदी बोले, तो जो ज़्यादा बोला जा रहा है वो पर्सपेक्टिव रेडी हुआ। आप कोई भी अभी व्यक्ति जो हिंदी में अभी अच्छी बात करते हैं, जिसको मराठी नहीं पता, आप बोलो काला अक्षर भैंस बराबर, तो वो वैसा है, तो वो बन रहा है, मैं वो दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। अब वो और ऊपर जाएगा। अब ऊपर कैसे जाएगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगी भाई साहब कल्चर, उसके आसपास जो कल्चर बनाया गया। लैंग्वेज के बाद कल्चर आएगा कि हाँ देख, हम लोग मराठी हैं, हम लोग ये मानते हैं, शिवाजी को मानना है, आ गया कल्चर, और जय शिवाजी, वो कल्चर में है। हम जैसे हम हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, हम राम जी को मानते हैं, तो हमारे यहाँ जय श्री राम बोला जाता है, हम जय श्री राम। अगर यही व्यक्ति, आप और मैं, क्रिश्चियन क्या होते थे, मुस्लिम क्या होते, कुछ और बोलते, ये मुस्लिम हमारे यहाँ हो जाता तो कुछ और बोलता। कहने का मतलब ये है कि हमारे बचपन से लेके पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। फीड क्या किया जा रहा है? हाँ, तो मतलब बचपन से लेके चीजें डेवलप होती धीरे धीरे करके, ठीक है? यू आर नॉट दैट पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग, वो हो रहा है। समझ। अब उसके बाद क्या होगा? धीरे से कल्चर के बाद आपके रिलीजन आएंगे, रिलीजन के बाद आपका इन्वायरमेंट आएगा, इन्वायरमेंट के बाद चीज़ें होंगी, थॉट्स होंगे आपके, अच्छा पूरा जो बेसिक आपका घर का बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें। उसके बाद वो जब बन जाता तो ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब वही बात हो गई कि यहाँ से आपको 6 दिख रहा है, मुझे यहाँ से 9 दिख रहा है, बस वही बात आ जाती है। वही बात है। समझ गया। इसमें एक और चीज़ आ जाती है जो मैं कहता हूँ कि आप सोते हुए को जगा सकते हो, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं जगा सकते। बिल्कुल जो सोने का नाटक कर रहा है उसे समय ऑटोमेटिकली अपनी ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता देगा कि भाई वो जो अगला कह रहा था वो सही था। बिल्कुल। और दूसरी बात, इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक मेढक जो कुएं में है, उसके लिए कुआं बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है? वो जानता ही नहीं कि कुएं के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें और भी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और बात,
अगर वो कुएं वाला मेढक बाहर वाले मेढक से मिले और बाहर वाला मेढक अंदर आ जाए और बोले भाई पता है वहाँ पे इतना बड़ा पेड़ दिखा मेरे को, बोले कितना बड़ा, इतना बड़ा, वही बोलेगा इतना बड़ा, बोले नहीं उससे बड़ा, इतना बड़ा। अच्छा वो कहाँ तक बोल पाएगा, वो कुएं के किनारे तक ही बोल पाएगा, जबकि पेड़ तो आपको पता है। इसका मतलब आपकी सोच वहीं तक जाएगी जितना आपका कल्चर है, चीज़ें हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ डू एक्सप्लोर योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहो। समझ गया। ये वही बात हो गई कि मैंने एक मेंढक की कहानी सुनी थी कि अगर उसको आप खौलते हुए पानी में डालोगे तो वो तुरंत उछक के बाहर आ जाता है, पर अगर उसे आप नॉर्मल ठंडे पानी में डालो, गैस पर रख दो, धीरे 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 गर्म करते चलो, तो वो इतना कंफर्ट में आ जाता है कि वो उबलने लगता है, तब भी उसे रियलाइज नहीं होता ये चीज़। तो इसका एक कारण ये भी मैंने देखा है कि कई लोग अपने कंफर्ट जोन में इतना आ चुके हैं कि उनको बाहर निकलने का मन नहीं करता है। प्लस वो मौका नहीं मिला, हाँ, है ना? क्योंकि इसका ऐसे देखो कि मेरे कुछ दोस्त हुए, मेरे कुछ फ्रेंड्स हुए थे जिनको मैं बहुत समझाता था। वो अच्छा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, वेल टू डू। मैं उनको समझाता था देख भाई पैसे बर्बाद मत कर, ये मत कर, वो मत कर, यो टाइप का मत रहे, अभी तू मतलब घूम रहा है फिर रहा है अपने में लगा हुआ है, क्या ही करना है, पिताजी तो है। मैं बहुत समझाता था। एक दिन ऐसा हुआ यार कि घटना घटी और पिताजी चले गए, और तब तक वो काम में नहीं था, वो अपने एंजॉय में रहता था। अब ना उसे काम आ रहा, ना वो करना सीख पा रहा। तो वो जो गैप आया ना, वो इसलिए भी आया क्योंकि आप उन चीज़ को नहीं देख पा रहे जो आपके पास अवेलेबल है और क्या हो सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप कभी-कभी क्या होता है ना कि आपको अलाउ भी नहीं करता आपका ज़ोन जो है कि आप आगे बढ़ पाओ, है ना? आगे जा पाओ, और फिर वो तब तक देर हो चुकी होती है। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ इसलिए ओपन माइंडेड रहो कभी समझ भी। गया। मेरा लास्ट क्वेश्चन, एक सक्सेसफुल करियर बनाने का आज के टाइम पे क्या मंत्र है? क्या करने से एक सफल करियर बनता है इंसान का, किसी भी फील्ड में, किसी भी नीच में? ठीक है। तो मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करता हूँ। इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन मुझे नहीं लगता कि और कोई बता पाए। तो यहाँ पर मैं अब जो बताने वाला हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा सिंपल फ़ॉर्मूला और कोई नहीं दे पाएगा, मुझे जो लगता है, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से। ये बहुत बेसिक है। मैंने हर वर्कशॉप में इसको किया है, मैं हर ट्रेनिंग्स में बताता हूँ, और जितने भी मेंटरशिप्स मेरे होते हैं उसका पहला जो मेंटरशिप होता है वो यही होता है। और इसको मैं डिटेल बात करता हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट पे बताता हूँ। 3 पिलर्स ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर होल लाइफ, लाइक आपका पूरा जीवन इस 3 पिलर पे है। पहला, फिजिकल। फिजिकल मतलब ये कि आप जो ये बॉडी लेके आए हो, ये बॉडी आपका तब तक रहेगा जब तक आप इस दुनिया से नहीं जाओ। ये बॉडी फिजिकली, इफ यू आर नॉट एक्टिव, फिजिकली इफ यू आर नॉट अवेयर, फिजिकली यू आर नॉट डूइंग वेल, कुछ नहीं हो सकता जीवन। यू हैव टू बी फिजिकली अवेयर। एंड फिजिकली अवेयर का मतलब मैंने पूरा बॉडी बनाओ, आई एम नॉट सेइंग दैट। फिजिकली यू हैव टू बी हेल्दी। एंड हेल्दी का मतलब बॉडी बनाना नहीं होता, या अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाल देना नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट। आप स्वस्थ रहो, दैट इज बढ़िया। स्वस्थ है तो मस्त है, ठीक। तो फिजिकली यू हैव टू बी अवेयर, एनर्जेटिक। एक बात जैसे हमने देखा है कि चाइनीज़ और जापानीज़ में कुंफू और ये सब होते हैं। देखो आप कितने मतलब पतले होते हैं, मगर क्या स्फूर्ति होता है, मतलब देख के करंट दौड़ रहा है, ठीक है। बहुत ऐसे पिक्चर आपने देखा होगा, जैकी चैन एंड वो क्या होता है, वो बॉडी वॉडी है नहीं है, क्या स्फूर्ति। फिजिकली अवेयर है वो लोग, ठीक है। तो 3 पिलर में पहला फिजिकल। सेकंड सेकंड आता है मेंटल। अगर आप मेंटली शांत नहीं हो, अवेयर नहीं हो, भूल जाओ कि आप आगे कुछ कर पाओ, ठीक है। अब मेंटली में क्या है, आपका माइंड। प्रॉब्लम ये है हम माइंड के फ्लो में आ जाते हैं। कभी कभी माइंड को शांत करके बैठो, देखो ये क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बिहेव कर रहा है ये, ठीक है। हम क्या करते हैं, फ्लो में आ जाते हैं इसके साथ। पहली बात तो इस बात को क्लियर करो, यू आर नॉट अ माइंड। दूसरी बात, माइंड में जो आप डालोगे वही आपके लाइफ में निकल के आता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे बताता हूँ, दिस इज माइंड एंड दिस इज यू। व्हाट इज यू? यू इज एनर्जी। आप एक एनर्जी हो, ये जो है माइंड है। इस एनर्जी को इसमें डालो और इसमें जो बनाओगे वो दुनिया में निकल जाएगा, ठीक, वही दिखेगा। तो इसलिए कभी कभी कुछ मत देखने की कोशिश करो, माइंड भी खाली हो जाएगा, ठीक है। मेंटली यू हैव टू वेरी अवेयर कि भाई क्या सोच रहा हूँ मैं, ये गलत है। तो मेंटली आपको अवेयर होना है, उसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, अच्छे लोगों के साथ हैंग आउट कीजिए, ठीक है। और थोड़ा मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में, तो खासकर जिस रैपिड भाग रहे हैं ना, अरे किधर जाएगा, 4 दिन बाद तो वही आने वाला है जहाँ पे 4 गज की ज़मीन में। तो इतना भी भाग के क्या, थोड़ा आराम से और कामली काम को अच्छा करना है, ठीक है। फोकस रहेंगे बट कामली लेके। तो मेंटली यू हैव टू वेरी अवेयर, ठीक है, कि किताब एंड ऑल सारा चीज़ मैंने बताया। फिजिकली अवेयर होने के लिए आप अच्छा
लाइक एक्सरसाइज योगा जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, फिजिकली थोड़ा एक्टिव रहो, साथ में डाइट अच्छा करना है, तब आपका फिजिकल बॉडी अच्छा होगा। डाइट में मैं नहीं बोलूँगा आप एकदम भर भर के कुछ भी लो, जब चाहने का समय आता है तो ध्यान अरे यार गड़बड़ हो गया। एंड दिस इज स्पिरिचुअल, ठीक है, यही वो पिलर है जिसकी हम शुरू से लेकर अभी तक बात कर रहे हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिट की रियलिटी, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट जब अपनी रियलिटी को जानने लगता है, समझने लगता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, है ना, मैं कभी मरता नहीं हूँ, कोई मुझे काट नहीं सकता, जो मैंने अभी बताया था आपको, व्यर्थ है चिंता है जीवन की, वो मैंने समझाया था। तो अपने बारे में जितना अध्ययन कर सकते हो, आत्म अध्ययन, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, उतना ज़्यादा आपका लाइफ का बेस स्ट्रांग होगा। ये 3 पिलर को अगर आपने स्ट्रांग किया तो चौथा पिलर अपने आप स्ट्रांग होगा जो पूरे लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा। वो चौथा है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इमोशनली काफ़ी अच्छा फील करते हो, इमोशनली पावरफुल हो जाते हो, और जैसे इमोशन होता है ना, जैसा भाव होता है ना मन का, जैसे भावनाएं होती, वैसा जीवन हो जाता है। तो तीनों अगर अच्छे हैं, लाइक फिजिकली एकदम बढ़िया, पता है, चिल महसूस करो एकदम, मेंटली आप एकदम क्लीन हो, क्या मज़ा आ रहा है यार, बढ़िया है जीवन तो। और तीसरा स्पिरिचुअल कि आपको अपना एसेंस पता है, यू आर वेरी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, बचा क्या, ये तीनों इमोशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से ये तीनों चीज़ को अगर स्ट्रॉन्ग करोगे आपके लाइफ में, मैं मान नहीं सकता आप सक्सेसफुल नहीं होगे। ओके, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आई, कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। और मैं चाहता हूँ कि जितनी बातें हो ये केवल सुन के लाइक और कमेंट करने के लिए नहीं था। आप बिल्कुल कमेंट में बताइए कि आपको क्या जानने मिला, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए कि आगे के लिए आपको हेल्प। ये खैर मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगली पॉडकास्ट करूँ, मेरे क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं अभी। ठीक है, मुझे काफ़ी मज़ा आई, मैं अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक बच्चे के क्वेश्चन हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? अभी तो मेरे बहुत सारे बाकी हैं कि वृंदावन में इतना अच्छा क्यों लगता है, वहाँ का ऑरा क्या है, ये भी बहुत अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। होपफुली आगे के पॉडकास्ट अपन अगली जल्दी करेंगे। बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग, थैंक बिल्कुल यू सो मच फॉर कमिंग भाई, बिल्कुल। मीन्स अ लॉट टू अस। और धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सो आई होप आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जितने भी मेरे क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके मन में हैं और आप पूछ नहीं पा रहे हो किसी से, आप घर वालों से नहीं पूछ सकते, आप किसी पंडित जी से नहीं पूछ सकते। तो वो क्वेश्चंस मैं हमेशा से चाहता हूँ कि वो पूछे जाए, उसका आंसर आए। जब तक हम आंसर नहीं जानेंगे तब तक मज़ा ही नहीं आ पाता ना यार चीज़ों में, कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्यों काटा, रात में नाखून क्यों नहीं काटते, बाल क्यों नहीं कटवाते, ये है। तो आई होप आपको इस पॉडकास्ट में मजा आया होगा। उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन अलग होती है और नॉलेज अलग होती है। आज के टाइम पे लोगों को नॉलेज ये लगता है कि उन्होंने जो लास्ट रीलें देख ली हैं वही नॉलेज है। वो नॉलेज नहीं है, नॉलेज बहुत कुछ है जानने के लिए। अगर आपको ऐसी पॉडकास्ट और चाहिए तो कमेंट्स में एक बार बताना मुझे, लाइक करना, शेयर करो अपने साथ वालों के साथ ताकि ये और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी पॉडकास्ट लेके आता रहूं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जिद है तो जीत है। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, बाय।